हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वंस अगेन बढ़िया। झकास बोलो, झकास झकास, कुछ तो बोलो। हाँ ठीक है। तो बच्चों ने बोला सर झकास झकास, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करने वाले हैं, बताओ लिखिएगा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं बताओ? BRS, या फिर बैंक रिको बोल लो। तो प्यार से बोलेंगे हम लोग BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये क्या आपका फ्री के मार्क्स, फ्री के 10 मार्क्स। तो फ्री के मार्क्स क्यों है? क्योंकि चैप्टर बहुत सिंपल है, चैप्टर में कुछ है ही नहीं। इट्स अ वेरी 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 सिंपल चैप्टर। आप बोलोगे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद बोलोगे सर इसमें क्या था, ये तो हम ऐसे कर लेंगे, यूं ऐसे कर लेंगे, चुटकियों में कर लेंगे। तो हाँ प्रवीण, इट्स अ न्यू चैप्टर, सर न्यू चैप्टर बेटा। तो बैंक रिको स्टेटमेंट में जाने से पहले मुझे कौन बताएगा कि बैंक रिको का मतलब क्या होता है? क्या मुझे बता पाएंगे आप? क्या मतलब इसका बैंक रिको? पता, रिप्लाई किया करो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी मतलब सही बोलना, ऐसे नहीं मतलब सर माय नेम इज जयेश, कुछ भी मतलब कि थोड़ा सही बताओ। कोई आइडिया? बैंक रिको क्लास 11 में किया था आप लोगों ने? क्लास 11 में भूल गए? तब भूल गए वो तो उसको क्या करना है? बैंक रिको मतलब क्या है? रिको होती है बिटवीन बैंक एंड अस, कैश और बैंक का मैचिंग। सेम आंसर आपका भी, कैश और बैंक का मैचिंग, मतलब हमारी पासबुक और हमारी कैश बुक का मैचिंग, ऐसा होता है। बच्चों ने बोला था समरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स, नहीं जानवी, गलत बोला बेटा आपने। इशिता ने बोला बैंक स्टेटमेंट को रीचेक एंड करेक्शन करना, ये भी गलत बोला आपने। कोई बात नहीं, बट रिप्लाई करो, रिप्लाई है अच्छी बात है, रिप्लाई किया, गलत से फर्क नहीं पड़ता सर। आओ सर, का मतलब क्या है ये समझते हैं, ठीक है। लेकिन रिक्वेस्ट आप लोगों से, हम क्या करेंगे? नोटिफिकेशन नहीं करेंगे। तो बोलेंगे मेरे साथ, नोटिफिकेशन नहीं करेंगे, बोलो। हाँ आप भी बोलो। बोल दिया आपने? अच्छा आवाज़ नहीं आती, वो मास्क पहन रखा है ना तो आवाज़ कम आती है, ठीक है। तो देखिएगा सर, ये है एक कंपनी, सर कंपनी की झोपड़ी है, कंपनी है सर, कंपनी, ठीक है। इस कंपनी का जो ओनर है वो है, आपका नाम भव्य। इसका जो मालिक है, जो MD है, वो कौन है? वो है भव्य, ठीक है। ये इसके बाल बना दूं, इसके बाल। सर भव्य ने ना काम स्टार्ट किया, कहता है यार काम तो मैंने स्टार्ट कर लिया, लेकिन मुझे बैंक में जाके अकाउंट नहीं खोलना। बताओ, क्या बैंक में आपको अकाउंट नहीं खोलना? ये वैसे ही सारे काम कैश में करोगे? क्या ब्लैक काम करोगे? तो खोलना है सर। अगर आपने ब्लैक काम किया तो मोदी जी क्या बोलेंगे? भाइयों बहनों आ जाओ, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे? इसको बैंक में अकाउंट खोलना है। तो ये भागा भागा, सब भाग क्यों रहा है? मर्जी इसकी, भागा 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 सा, ये पहुंचा बैंक में। फिर एक और झोपड़ी, ये भी बैंक है, ये पहुंचा बैंक में। बैंक में कौन बैठा हुआ है? कैशियर बैठा होगा, वहां पे जो अकाउंट्स में काम कर रहे हैं वो बैठे होंगे, वहां का जो मैनेजर है वो बैठा होगा। तो बैंक का मैनेजर, इसको बोलेंगे हम प्यार से बोलेंगे BM। BM कौन है आप में से बताओ? BM कौन है? आपका नाम? सुकीर्ति। सर सुकीर्ति जो है वो BM है इस बैंक की। अब इसने बोला, भव्य ने बोला, हे सुकीर्ति, मतलब प्यार से बोलो, मैडम मैडम करके बोलो कि हे मैम, सुकीर्ति मैम, मुझे अकाउंट खोलना है, बताओ कैसे खोलूं? तो सुकृति क्या बोलेगी? एक फॉर्म भर लो, ये एक फॉर्म है, ये फॉर्म भर लो और अपना कुछ कैश जमा कर दो, खुल जाएगा आपका अकाउंट। क्या दिक्कत है?
तो आपने क्या किया, फॉर्म भरा, जो भी फॉर्मेलिटी है वो सारी पूरी करी, और 50,000 रुपये जमा किए बैंक में कैश। 50,000 रुपये आपने जमा किए बैंक में कैश। कोई दिक्कत? तो मेरा क्वेश्चन ये है, यहां पर अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करेगा? बैंक। और अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करोगे आप मतलब कंपनी, मतलब भव्य। जल्दी से बताएंगे मुझे, यहां पर कंपनी ने जैसे ही कैश जमा किया बैंक में तो एंट्री क्या पास करेगा? और मान लो आज डेट है, मान लेते हैं आज डेट क्या माने, मान लेते हैं ये आपका है 1 मार्च 2021, वैसे एज्यूम कर रहा हूँ डेट में मार्च, ठीक है, एज्यूम कर रहा हूँ। तो बताओ मुझे, भव्य अपनी बुक्स में एंट्री क्या पास करेगा? बताओ कंपनी साहब। कैश टू बैंक, पक्की बात है? जल्दी से ये बताएंगे मुझे, हिना का आंसर आ गया, बैंक टू कैश। बैंक टू कैश, पक्की बात? क्या बात कर रहे हो, कैश टू बैंक नहीं होगा, बैंक टू कैश होगा? श्योर? लॉक कर दें सर, लॉक कर दें, बैंक टू कैश, पक्की बात? क्या कोई ऐसा है जो कहता है कि नहीं सर एंट्री कुछ और होगी? हालांकि आयुष ने बोला, सुषमा ने बोला बैंक टू कैश, बैंक टू कैश, हाँ तो बैंक टू कैश होगी ना, बैंक बढ़ गया और कैश कम हो गया, तो बोला करो हाँ सर पक्का। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना अमाउंट? 50,000, 50,000। बैंक क्या एंट्री पास करेगा? कैश टू बैंक, कैश टू बैंक। क्या बैंक बोलेगा मेरा कैश चला गया? बैंक कैंडी पास करेगा, चलो ठीक है, कैश है, बात समझ आती है। बैंक क्या बोलेगा? कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन टू क्या करेगा, क्या मुझे बता पाएंगे? टू भव्य, भव्य, पक्की बात सबकी, जो बच्चे ऑनलाइन है? भव्य, 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 भव्य। तो देखो नाम हो गया आपका, सुषमा ने बोला यस सर भव्य, आयुष ने बोला यस सर भव्य, तो टू भव्य, ठीक। अब इसको मुझे डालना है कैश अकाउंट की फॉर्म में, कैश अकाउंट बनाते हैं। आओ सर, यह बना रहा हूं मैं कैश अकाउंट, इसको अभी कुछ लिखना मत, ठीक है ना, तो अभी कुछ लिखो मत, समझो बस खाली इसका कंसेप्ट क्या है बस। हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, तो कौन सा कैश अकाउंट? क्या आपने बचपन में पढ़ा आप लोगों ने कैश अकाउंट, कैश बुक, एक्चुअली कैश बुक तो पढ़ा आप लोगों ने? ट्रिपल कॉलम था ना कुछ ऐसा, डबल कॉलम, सिंपल कॉलम, क्या था वो, याद है कुछ? पेडी कैश बुक, सिंपल कैश बुक में क्या था? ओनली कैश अकाउंट, याद है कुछ? डबल कॉलम में 2 कॉलम थे, कैश और बैंक। ट्रिपल में 3 कॉलम थे, कुछ याद आया? सब भूल भाल गए सब, क्या सर बचपन की बातें थी, अब कहाँ से याद होती है हमें? ठीक है, तो यहाँ बना रहे हैं हम लोग कैश अकाउंट, हालांकि कैश को छोड़ के ना यहाँ लिखता हूँ पहले में बैंक, बैंक अकाउंट, या आप बोल सकते हो कैश बुक हैविंग बैंक कॉलम, कैश बुक हैविंग बैंक कॉलम। तो कैश बुक आपने पढ़ा होगा बचपन में, हालांकि हम पढ़ेंगे फाउंडेशन में भी। यहाँ पे सिंपल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पढ़ा है आप लोगों ने। जहाँ कैश बैंक डिस्काउंट तीनों आ गए, वो क्या है? ट्रिपल कॉलम। जहाँ पे 2 अकाउंट आए, कैश बैंक या फिर कैश डिस्काउंट या फिर बैंक डिस्काउंट, जहाँ 2 कॉलम है वो क्या हमारा? डबल कॉलम। जहाँ पे खाली एक ही कॉलम है वो क्या हमारा? सिंपल कैश बुक। तो आपने ये पढ़ा होगा बचपन के अंदर। हम बात कर रहे हैं, या तो इसको कैश बुक बोल लो या बोल लो बैंक अकाउंट, कैश बुक हैविंग बैंक कॉलम, कैश बुक हैविंग बैंक कॉलम, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब सर यहाँ पे क्या है, जब मैंने कैश जमा करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? कैश जमा करूंगा बैंक में, तो मेरा बैंक बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिख दूं मैं दोनों अकाउंट, कैश भी और बैंक भी, बैंक बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा। लेकिन मैं कैश अकाउंट पे नहीं आ रहा, मैं सीधा मुद्दे पे आ रहा हूँ, ठीक है? कैश अकाउंट छोड़ दो, मैं बात करूँ केवल बैंक कॉलम की। बैंक बढ़ जाएगा, टू में आएगा 1/3/2021 को। यहाँ क्या लिखूँ मैं? जल्दी बताओ, यहाँ क्या लिखूँ? इशिता, यहाँ क्या लिखूँ आप लोग? कैश कितना अमाउंट आएगा? 50,000 रुपये। सर बैंक क्या करेगा बताओ मुझे? बैंक अपनी बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ बैंक, बैंक क्या बनाएगा? जल्दी से बताओ मुझे, बैंक क्या बनाएगा? इन द बुक्स, हमने क्या बोली? हमने बोला इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी क्या बनाएगी? कैश बुक या बैंक अकाउंट बोल लो, ठीक है। और बैंक क्या बनाएगा?
पासबुक। तो बैंक पासबुक बनाएगा, क्या बैंक पासबुक बनाएगा सुषमा, सूरज? बैंक के अपने लेजर होंगे। जैसे हमारा लेजर क्या है, कैश अकाउंट। हमारा लेजर क्या है, मोहन, राम, श्याम, ठीक है। ऐसे बैंक के भी लेजर होंगे ना। बैंक में तो अकाउंटिंग करेगा नहीं करेगा, बात समझ रहे हो? तो बैंक अपनी जब अकाउंटिंग करेगा तो बैंक क्या बोलेगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया टू टू भव्य, टू कंपनी। तो बैंक बनाएगा भव्य का लेजर। बैंक क्या बनाएगा, भव्य का लेजर। तो बैंक बनाएगा भव्य लेजर। तो सिंपल सी बात है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारी पासबुक है। बताओ, लेजर बैंक का है और हम क्या बोलते हैं, हमारे लिए क्या है ये, पासबुक। या क्या बोल सकते हो, हमारे लिए क्या है, बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो एग्जाम में क्या लिखा हुआ आएगा, या तो उसको बोल लो पासबुक। पासबुक मतलब, पासबुक मतलब लेजर ऑफ कंपनी इन द बुक्स ऑफ बैंक। बात समझ रहे हो? या यू कैन कॉल इट बैंक स्टेटमेंट। रटना मत प्लीज यार, रटना मत, समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, रटना मत। हर एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दी से बताएंगे मुझे, यहाँ तक किसी का कोई डाउट? यहाँ तक जो बच्चे ऑनलाइन है ऑफलाइन है, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट बेटा आपका, एनी डाउट? तो बोलो नो डाउट, नो डाउट, एनडी, नो डाउट या डाउट एक ही बात है, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन, पप्पू का डाउट। पप्पू कौन, मेरा दोस्त, कहता है कि सर, मैंने कहा बैंक क्या करेगा, बैंक लेजरमेंट ही पास करेगा, लेकिन क्या सेम रहेगा फॉर्मेट? क्या फॉर्मेट सेम रहता है बैंक का? बैंक का फॉर्मेट हल्का सा अलग होता है, जो आपने देखा भी होगा। क्या फॉर्मेट होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, और बताओ तो, और भी एल एफ वगैरह, डेबिट, क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस। सर ये क्या भाई? हाँ, डेट, पर्टिकुलर्स, एल एफ, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या बनाया, हमने बनाया इस फॉर्मेट में, डेबिट ये, क्रेडिट ये। बैंक ने बनाया इसको सिंपल फॉर्मेट में, भैया यही डेबिट है, इसी फॉर्मेट में ये हमारा क्रेडिट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बैंक क्या करेगा, बैंक के पास पैसा आया, बैंक की लायबिलिटी है, एसेट्स है। बैंक के पास जो पैसा आया भव्य से, बैंक की लायबिलिटी है कि एसेट्स है? बताओ जो बच्चे ऑनलाइन है, लायबिलिटी है, क्या बात कर रहे हो? बैंक के पास पैसा है तो बैंक की लायबिलिटी एसेट्स है? लायबिलिटी है। बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है। बैंक ने क्या पास करी है, कैश अकाउंट डेबिट टू भव्य, कैश डेबिट टू भव्य। तो ये भव्य का लेजर बना रहे हैं हम लोग, भव्य का लेजर बना रहे हैं। तो टू भव्य मतलब हमने भव्य को क्रेडिट किया है। कितना अमाउंट है क्रेडिट में, कितना अमाउंट आएगा, 50,000 रुपये। डेट क्या है, 1 मार्च 21। तो लेकिन यहाँ क्या लिखूँ मैं, कैश लिखूँ, यहाँ क्या लिखूँ, बाय या टू, बाय या टू, टू या बाय? सर बच्चों ने बोला, किसी ने बोला टू, किसी ने बोला बाय, सुषमा ने बोला टू, इशिता ने बोला बाय, ओके बच्चे कह रहे हैं बाय बाय। बोला बाय नहीं सर, बाय बाय। आप लोग क्या कह रहे हो, बाय? पक्की बात है, श्योर? तो जब भी समझ में आए ना, आप क्या करो, आप बनाओ लेजर, सिंपल फॉर्मेट जैसे हम बनाते हैं ना, टी फॉर्मेट में, चाय के फॉर्म में। यहाँ लिखो भव्य लेजर, कैश टू भव्य, तो भव्य के बाय में आएगा, तो बाय कैश। हाँ समझ रहे हो? तो बाय लिखा ना आपने, डेबिट में लिखोगे तो मतलब टू, बाय में लिखोगे तो बाय में बाय आएगा ना, तो बाय कैश। सिंपल यहां तक। तो सर यहाँ पे एक चीज बताओ, इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे हमें एक बात समझ में आती है, हमने डेबिट किया बैंक को, हमने मतलब कंपनी ने, और बैंक ने में क्या किया, बैंक ने में किया क्रेडिट। बात समझ रहे हो? हमारे लिए एसेट्स और बैंक के लिए लायबिलिटी। यहां तक कोई दिक्कत? पक्की बात है। इसका मतलब जब जब हम डेबिट करेंगे, बैंक क्या करे, बैंक हमें करेगा क्रेडिट। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हम क्या करें, कुछ नहीं कर रहे। एक बना हमारा, हमारी बुक, एक बनी बैंक की बुक। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने हमें कर दिया क्रेडिट, ठीक है।
तो कई बच्चों को समझ में नहीं आया कि बाय क्यों आया। कोई बात नहीं, आगे देखेंगे ना, टेंशन मत लो सुषमा, आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम क्या बात कर रहे हैं, बैंक ने में क्या किया, बैंक ने में किया क्रेडिट। यहां तक बात समझ में आपको आती है? चलिए आगे चलेगा। अब ध्यान से समझना प्लीज। अभी हमने डेबिट किया, बैंक ने हमें क्रेडिट कर दिया, बस अभी तक हमने खाली ये सीखा है। अगला क्वेश्चन, भव्य जो काम कर रहा है, भव्य बताओ आप क्या कर रहे हो वैसे, कंपनी क्यों खोली है आपने, कंपनी में क्या कर रहे हो आप? तो मान लो कि आप बना रहे हो, मान लो एसी बना रहे हो, तो एसी के लिए आपने कंपनी खोली है। नहीं, आपको नोट नहीं करना मुकुल, समझ में आएगी कंसेप्ट क्या है। नोट अभी कुछ नहीं करना आपको, मैं बताऊंगा कब नोट करना है, ठीक है, अभी कुछ नोट नहीं करना आपको। ठीक है, कंपनी ने बनाया एसी, क्या बनाया, एसी। अब जैसे कंपनी बन गई, जैसे ही इसने अपना बैंक अकाउंट खोला, अब क्या करेगा, ये सेल करेगा, परचेज करेगा, ऐसे करोगे ना। तो आपने परचेज भी किया और सेल भी किया, परचेज किया तो पेमेंट दी, सेल किया तो पेमेंट आई, ऐसे ही होगा। ठीक है, आपने स्टाफ भी रखे होंगे, आपने लेबर रखी होगी, आपने एक्सपेंस पे किया होगा बिजली का, बात समझ रहे हो? ठीक है ना, आपने पे किया होगा रेंट, अगर आपकी जगह नहीं है तो वट एवर एक्सपेंस भी कर रहे हो और आपके पास इनकम भी आ रही है, एम आई राइट? अब मान लेते हैं इसने एसी बेचा, इसने पहले बोलते हैं, पहले इसने परचेज किया, मान लेते हैं इसने परचेज किया 3 लाख का मटेरियल, किससे, चाम से, और चेक दिया इसको, तो चेक दिया, कब परचेज किया, मान लेते हैं परचेज किया इसने बताओ 1 मार्च का है ना आपका, तो मान लो आपने परचेज किया 5 मार्च, कर लूँ 5 मार्च को आपने परचेज किया 3 लाख रुपए का माल, कहाँ से, शाम से, और चेक दे दिया उसको। जल्दी से मुझे बताएंगे, जैसे ही मैं चेक दूंगा शाम को, इसकी एंट्री क्या होगी, मैंने परचेज किया कैश में, मतलब चेक में, अब ये बोलो मैंने परचेज किया है चेक में, उधार में नहीं किया। जल्दी से बताएंगे मुझे इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, जो बच्चे ऑनलाइन है ऑफलाइन है। एक ऑप्शन आया सर, परचेज टू बैंक, ओहो गुड, और आप बताइएगा, सेम एंट्री, सेम एंट्री, सेम एंट्री बोले हैं, कोई चेंज नहीं करना, पक्की बात है। एक बच्चे ने बोला सर परचेज टू बैंक, सुषमा ने बोला चेक इन हैंड, अरे सुषमा ये कहां से आ गए बेटा, चेक इन हैंड आप क्यों लिख रहे हो, परचेज टू बैंक तो आएगा, मतलब आपने चेक दिया और मान लिया, बात खत्म हो गई। तो मान लिया तो परचेज अकाउंट डेबिट, चेक दिया तो टू बैंक, है ना, बात समझ रहे हो? ठीक है ना, हाँ सर। तो जैसे ही आपने माल परचेज किया, हम क्या बोलेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक अकाउंट में बाय में आएगा या टू में आएगा, बाय में, मतलब अगर पैसा बढ़ता है डेबिट में, पैसा कम होता है तो क्रेडिट में, बात समझ रहे हो? ठीक है, ऐसी होता है, पक्की बात है। ठीक है, आपने सेल किया, मान लेते हैं 10 लाख रुपए का, तो क्या बोलोगे, पैसा आया और इनकम टू सेल, ऐसे बोलते हो, पक्की बात है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे परचेज को कम कर रहा हूँ, यहाँ इसको 30,000 कर रहा हूँ। सर क्यों, क्योंकि मेरे पास पैसा कितना पड़ा हुआ है, 50,000, तो मैं अमाउंट कम कर रहा हूँ ताकि नेगेटिव ना हो। ठीक है, नेगेटिव ना हो। 30,000 का परचेज किया आपने, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, कब दिया, 5 मार्च 21 को, मैं बोलूँगा बाय परचेज, कितना अमाउंट आएगा, ताकि नेगेटिव ना आए, मैंने अमाउंट को कम कर दिया। ठीक है, अब जल्दी से बताएंगे मुझे, जिससे मैंने परचेज किया, मान लो उसका नाम है, हाँ जी, अक्षय मोहन, अजय मोहन, कृष्ण मोहन, अच्छा, मान लो कृष्ण भगवान, तो इनसे मैंने परचेज किया। जल्दी से मुझे बताएंगे कृष्ण जी, इस चेक का क्या करेंगे, आपके पास चेक है बेटा 30,000 रुपये का, क्या करेंगे चेक का, बैंक में जाऊंगा भागा भागा, ये भागा भागा बैंक में जाएगा। ठीक है, सर आप भगाते क्यों इंसान को, तो क्या हो गया फिर, भागा 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 भागा, ये भागा भागा बैंक में गया। अच्छा एक चीज बताओ, क्या नाम है आपका, भव्या, जो आपका बैंक अकाउंट था वो कौन सा बैंक था आपका, किस में था, मान लेते हैं यस बैंक में,
ये भी कांड हुआ, क्या बात कर रहे हो? तो रिवाइव हो गया वापस, कोई दिक्कत नहीं है अब? हाँ सब चल रहा है अब। ठीक है तो यस बैंक में आपको क्या है, अकाउंट है, और आपका बैंक है एक्सिस बैंक, किसका? कृष्णा का, जिससे हमने परचेज किया है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है, आपको चेक मिला है यस बैंक का, तो ये चेक है यस बैंक का, कितना अमाउंट का? 30,000 रुपए का, टू कृष्ण मोहन, रुपीज 30,000 ओनली। यहाँ पे हमें साइन मारे, किसे साइन मारे? साइन मारे भव्या ने, ये भव्या। पप्पू का डाउट, सर साइन चेक के बाहर चला गया, तो चेक को बड़ा कर दूं? अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ही है, इस चेक को आप जमा कैसे करेंगे, कहाँ जाके जमा करेंगे? एक्सिस बैंक जहाँ जहाँ पे आपका अपना अकाउंट खुला वहां पर, या यस बैंक जिसका चेक है? तो बताएंगे जो बच्चे ऑनलाइन। सुषमा, ये चेक कहाँ जमा करेगा? कृष्णा का अकाउंट है एक्सिस बैंक में, इसको चेक मिला है यस बैंक का, तो कहाँ जाके चेक जमा कीजिएगा? आपके पास चेक है यस बैंक का, बट आपका अकाउंट है एक्सिस बैंक में, चेक कहाँ जमा करोगे? अपने अकाउंट में जाकर या यस बैंक में जाकर? एक्सिस में, एक्सिस एक्सिस बैंक में, पक्की बात है? हाँ, एक्सिस बैंक में। तो अब क्या कीजिएगा, आप अपने अकाउंट में जाएंगे, अपने बैंक में जाएंगे, वहां पे जाके चेक को जमा कर देंगे। मान लो आपको चेक मिला 5 तारीख को, मान क्या लो 5 को ही मिला, और आपने चेक जमा किया 7 तारीख को। सर क्यों? आप 2 दिन कहाँ से गए, 2 दिन आपने क्या किया? सर 2 दिन ये बिजी था, तो 7 तारीख को इसे क्या किया, चेक को जमा किया बैंक में। आपके अकाउंट में पैसा कब आएगा? आपका अकाउंट में पैसा कब आएगा? 7 को आ जाएगा, या 8, 9, 10 को आएगा? मतलब कुछ टाइम लगेगा, या सेम टाइम पैसा मिल जाएगा? आयुष ने बोला 7 दिन, 2 दिन के बाद। विवेक ने बोला 7 को, 7 को सेम डे को, मतलब 2 दिन बाद, 2-3 दिन के बाद, सेम डे, 2 दिन के बाद। सर डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है? अगर सेम बैंक है, जैसे यहाँ तो बैंक सेम नहीं है, अगर सेम बैंक है तो 1 दिन के अंदर, लेकिन हमारे क्वेश्चन में सेम बैंक नहीं, बैंक अलग अलग है, तो 2-3 दिन में आपको पैसा मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? विद इन 2-3 डेज में। लेकिन सर ये ऐसा क्यों, सेम डे को क्यों नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों? लेकिन क्या दिक्कत है? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे मान लो ये हमारे क्या था, यस बैंक, और ये हमारा है एक्सिस बैंक। ठीक है, आपने चेक जमा कराया एक्सिस बैंक में। हाँ, बच्चे ने बोला सर बैंक आर डिफरेंट, तो एक्सिस बैंक में चेक जमा करा आपने। अब जो एक्सिस बैंक है वो क्या करेगा, वो इस चेक को भेजेगा क्लियरिंग हाउस में। अच्छा सर, फिर क्लियरिंग हाउस चेक भेजेगा यस बैंक को, और उसके बाद यस बैंक क्या करेगा, चेक को चेक करेगा, चेक को चेक करेगा कि जिसके साइन है, साइन सही है या नहीं है, या और इसके अलावा बैंक में पैसा है या नहीं है। मान लो बैंक में पैसा नहीं पड़ा, क्या चेक पास हो जाएगा आपका? पास नहीं होगा ना। तो सर इस प्रोसेसिंग में टाइम लगता है 2 से लेकर 3 दिन तक, तो बात समझ रहे हो, इसलिए टाइम लगता है आपका। इसको हम प्यार से बोलेंगे टाइम गैप। सर पूरे चैप्टर में मैं बार बार बोलूंगा आपसे टाइम गैप, टाइम गैप, टाइम गैप, तो वो ये होगा। टाइम गैप मतलब जहां पे आपने चेक जमा कराया आज, पैसे मिले आपको 2-3 दिन के बाद, बात समझ रहे हो। टाइम गैप मतलब जहां पे मैंने चेक इशू किया आज, लेकिन मेरे अकाउंट से पैसे कब कटेंगे? 2-3 दिन के बाद, बात समझ रहे हो। अगर सेम अकाउंट है तो सेम बैंक का तो सेम डे। लेकिन हमें क्या करना है, हम तो मुंशी लोग हैं, क्वेश्चन में लिखा होगा कि चेक क्लियर हुआ इस डेट को, तो हमें क्या करना है? लड़ना मत, सेम डे क्यों नहीं हुआ, लड़ना मत, 5 दिन क्यों लग गए, लड़ना क्यों? हम लोग को बताओ, लड़ोगे बताओ? एग्जाम में लिखा होगा कि चेक पास हुआ 10 दिन के बाद, अब क्या बोलोगे? मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं खेल रही, क्या मतलब हुआ? ऐसा मत बोलना, बात समझ रहे हो, ठीक है ना। हाँ सर, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मान लो ये चेक क्लियर हुआ 8 तारीख को, चेक कब क्लियर हुआ? 3 दिन के बाद 8 तारीख को।
तो 8 तारीख को बैंक क्या करेगा, ये मुझे आप बताओ। 8 मार्च 11 को बैंक क्या करेगा? हमने एनडी का पास की, हमने पास करी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक को हमने क्रेडिट किया, हमारा बैलेंस कम हो गया। बैंक क्या करेगा? हमने बैंक को क्या किया, क्रेडिट किया, बैंक क्या करेगा? बैंक डेबिट करेगा। हमने क्रेडिट किया है, बैंक डेबिट करेगा। बात समझ रहे हो? हमने क्या किया, क्रेडिट किया है, बैंक क्या करेगा, डेबिट करेगा, क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम होती है, बैंक की लायबिलिटी बढ़ती है, या वाइस वर्सा। बात समझ रहे हो? सर बैंक डेबिट करेगा कितने अमाउंट से? 30,000 रुपये से। टू, बताओ यहाँ क्या लिखूं? टू क्या लिखूं? क्या ये बैंक की परचेस है? बैंक बोलेगा टू परचेस। जिसको चेक दिया, चेक किसको दिया? कृष्ण मोहन को, टू कृष्ण। तो हालांकि कई बैंक क्या करते हैं, कई बैंक लिखते हैं टू सी एच, टू सी एल एस, क्लियरिंग, टू क्लियरिंग। तो लेकिन हमें तो जैसे अकाउंट में लिखा हुआ है, हमें उससे मतलब है, तो जिसको चेक दिया उसका नाम डाल दिया। हालांकि पैसा तो दिया है किसको, पैसा दिया है कंपनी को, लेकिन वो नाम लिखता क्यों है? ताकि हमको देख के मालूम पड़ जाए कि पैसा हमने चेक दिया है कृष्णा को, पैसा तो उसने मतलब हमारे बिहाफ पर दिया है कृष्णा को। बात समझ रहे हो? तो उसने हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है कृष्णा? ताकि कल को हमें बैंक स्टेटमेंट देखनी पड़े तो मालूम पड़ जाएगा, अच्छा ये चेक हमने दिया था कृष्णा को, ठीक है। लेकिन बैंक जनरली यहाँ लिख देगा टू क्लियरिंग, टू क्लियरिंग, और चेक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम देखेंगे पासबुक, मैं दिखाऊंगा कि पासबुक बनती कैसे है, बैंक स्टेटमेंट होती कैसे है, वो हम देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक चलेगा? तो अब सर क्या हुआ, 5 तारीख को, अब पता है, अब ये सब मत देखो, अब खाली ये देखो कि बात क्या चल रही है। सर बात ये चल रही है, 50,000 रुपये का मैंने चेक जमा किया, कैश जमा किया बैंक में, तो मेरे पास मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, मैंने डेबिट किया और बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई, बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई। मैंने डेबिट किया, बैंक ने मुझे क्या किया, बैंक ने मुझे क्रेडिट किया, कोई दिक्कत? 5 मार्च को मैंने जैसे चेक इशू किया, मैंने अपना बैंक बैलेंस कम कर दिया, मैंने बैंक को क्रेडिट किया, बैंक क्या करेगा, डेबिट करेगा, बैंक ने मुझे डेबिट किया, बस इतना मतलब है। टू बाय क्या लिखा है वो छोड़ो, ठीक, ठीक है, ठीक है ना, पक्की बात, श्योर, पक्की बात, चलेगा। अगला क्वेश्चन, तो क्या हुआ, इस भाई साहब ने, कौन भाई साहब, कृष्णा भाई साहब नहीं, अपना ये भव्य, इसने क्या किया, इसने गुड्स सोल्ड किए, इसने गुड्स सोल्ड किए चेक में, किसको, अमिताभ बच्चन को। तो देख रहे हो ना, बड़ा आदमी है, ऐसा ऐसा नहीं है, मतलब इसने अमिताभ बच्चन को एसी बेचे, मतलब कितने लाख के आपने अमिताभ बच्चन को एसी बेचे, कितने लाख के आपने अमिताभ बच्चन को एसी बेचे, तो बड़ा आदमी है, तो थोड़ा महंगा बोलना, 55 लाख के, इतना मत बोलो कि फिर हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा हमारा, एक्चुअली ना क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट हो जाएगा ना तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो कुछ 5-7 लाख ले लूँ, 5-7 लाख, 5 लाख ले लेते हैं। 5 लाख का आपने अमिताभ बच्चन को एसी बेचा, चेक में बेचा, कैश में, मतलब चेक में मतलब उसमें उधार में नहीं बेचा, बड़ा आदमी ऐसा क्यों उधार लेगा, तो उसने आपको चेक दे दिया और आपने उसको एसी बेच दिया। सर कब बेचा हमने उसको एसी, डेट है 5 मार्च थी ना, मान लो, तो डेट है मान लेते हैं 8 मार्च को, तो इसकी एंट्री क्या पास करोगे आप अपनी बुक्स में, जल्दी बताएंगे मुझे। 8 मार्च को आपने अमिताभ बच्चन को एसी बेचा चेक में, आपको चेक मिल गया, इसकी एंट्री क्या पास कीजिएगा, बैंक टू सेल, पक्की बात है। तो हमने बैंक को क्या किया, डेबिट किया, बैंक टू सेल, तो हमारे बैंक में आएगा 8 मार्च को टू सेल अमिताभ बच्चन, कितना अमाउंट है, 5 लाख रुपए। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आपका बैंक में पैसा कब आएगा, क्या बैंक में पैसा 8 मार्च को आ जाएगा, टाइम लगेगा, जल्दी बताओ मुझे। और मान लो कि डिफरेंट अलग है, मतलब बैंक अलग है, डिफरेंट डिफरेंट बैंक है,
जल्दी से बताएंगे मुझे, आपका पैसा बैंक में कब आएगा? 10 को या 11 को? मतलब 11 मान लो, 10 मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है? जो क्वेश्चन में लिखा होगा उसके बाद मान लेंगे। मान लो 11 मान लेते हैं, चलो। तो बच्चों को ऑप्शन आ गया, ऐसा कुछ कह रहे हैं 10, कुछ कह रहे हैं 11, तो 11 मान लेते हैं, ठीक है। तो 11 तारीख को जब पैसे आएंगे तो बैंक हमें क्या करेगा, डेबिट के क्रेडिट? बैंक क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो इसका मतलब जब जब हम डेबिट करेंगे बैंक हमें क्रेडिट करेगा। तो आप ये समझना, क्रेडिट का मतलब हो गया आपका पैसा पड़ा हुआ है बैंक में, डेबिट का मतलब हो गया कि आपने पैसा विड्रॉ कर लिया। सर ऐसे समझना, वो मत बात करना कि बैंक क्या करेगा। आप सोचना आपका पैसा बैंक में पड़ा है, हम क्या बोलेंगे, इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। आपने पैसा बैंक से विड्रॉ किया तो डेबिट आपका होता जाएगा, आप ऐसा समझना, ठीक है ना। तो बैंक में जैसे जमा किया आपका बैलेंस बढ़ गया, मतलब क्रेडिट बैलेंस। विड्रॉ किया तो डेबिट, कोई दिक्कत? तो आपका पैसा बढ़ रहा है बैंक में, तो आप क्या करेंगे, हमारी बुक्स में डेबिट और बैंक की पासबुक में क्रेडिट, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा देखना, 5 लाख रुपए, ठीक है सर। भाई क्या करेंगे, जहां से चेक आया, हालांकि यहाँ पे बैंक लिखेगा क्लियरिंग, क्योंकि बैंक आपको डेबिट क्रेडिट कर रहा है, अमिताभ बच्चन को डेबिट क्रेडिट नहीं कर रहा, लेकिन नाम क्यों लिख रहा है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। हालांकि सर कई बैंक तो लिखते भी नहीं नाम, कई बैंक तो सीधा क्लियरिंग। तो दिखाऊंगा वो पासबुक, दिखाऊंगा आपको ना, आज देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, कि बैंक क्या लिखता है, ठीक है। तो लेकिन अभी हमारा मुद्दा क्या, कि हमारा मुद्दा है डेबिट क्रेडिट चेक करना। बैंक का लिख रहा है वो छोड़ देना, अभी उससे भी इतना मतलब हमें नहीं है, ठीक। चलिए आगे चलेगा। अब अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, क्या मुझे बता पाएंगे? हाँ सर पूछो। तो हम 3 एंट्री करेंगे, 3 एंट्रीज के अंदर 3 एंट्री वो करेंगे। पहली एंट्री में पास कर रहा हूँ, मान लेते हैं 29 मार्च को पहली एंट्री हम कर रहे हैं। आपने सेल किया, बताओ किसको बेचा मान ला आपने? हाँ, नहीं मुझे मत बेचो यार, मैं क्या क्या आपको अमाउंट पे करूंगा। आपने पे किया मान लेते हैं, सेल किया मान लेते हैं दीपिका पादुकोण को। बताओ कितने अमाउंट का सेल किया आपने इसको? 2 लाख का, ठीक है। और मान लीजिए 29 मार्च को आपने सेल किया 2 लाख रुपए का, और चेक आ गया, मतलब हम ये मानेंगे चेक आ गया, सब कुछ आ गया, मतलब चेक में सेल किया आपने इसको। ये चेक बैंक में कब क्लियर होगा, बैंक में पैसे कब आएंगे? अगले साल, मतलब अप्रैल में। तो अगले साल कहाँ, सेम ईयर तो हो गया। अकाउंटिंग ईयर आपको क्या होता है, जनरली फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल क्या होता है बताएंगे मुझे? वी स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल और एंड फ्रॉम एंड्स टू 31 मार्च। तो नेक्स्ट ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अप्रैल में, नेक्स्ट ईयर। तो अप्रैल में पैसा आएगा, मान लेते हैं 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को चेक क्लियर हो गया बैंक में, चेक क्लियर हो गया बैंक में। पैसे आपके कब आए, पैसे आपके आ गए 2 अप्रैल को, कोई दिक्कत? ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, यहाँ पे 2 लोग हैं, एक तो बैंक है, एक हम है। हम मतलब कंपनी है और एक बैंक है। हम अपनी एंट्री कब पास करेंगे? हम अपनी एंट्री कैश बुक में या बैंक अकाउंट में कब पास करेंगे? जल्दी से क्या मुझे बता पाएंगे? रुको ऐसे नहीं, ऑप्शन ए, हम मतलब कंपनी, कंपनी एंट्री कब पास करेगी? अपनी कैश बुक में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पहला ऑप्शन सर 29 मार्च को जब चेक मिला। सेकेंड ऑप्शन जब चेक बैंक में क्लियर हुआ 2 अप्रैल को। थर्ड ऑप्शन इधर, सब मर्जी है आपकी। डी ऑप्शन ना बेरा, नहीं मालूम सर, आप बताओ, जल्दी बताएंगे मुझे। सर जो बच्चे हैं ऑनलाइन, उनका आंसर ए। क्या बोलती है तू, ए आ रहा आंसर, आप बताएंगे? ए, 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 बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, बी। सर बी में तो कोई है नहीं रहा, जो बच्चे हैं ऑनलाइन वहां तो कोई नहीं है बी में, लेकिन जो बच्चे बैठे हैं ऑफलाइन उसमें से दो बच्चे ना बी कहते हैं, बी है, 2 बच्चे बी कह रहे हैं, आगे सारे बच्चे ए। तो 99% जो वोटिंग है ज्यादा होगा, 99% बच्चे कहते हैं ए। आंसर इज, आंसर इज
सर बताओ ना, आंसर इज ए। सर हम बात कर रहे हैं अपनी कैश बुक की, हम बात कर रहे हैं अपनी कैश बुक की, हम बात कर रहे हैं अपनी कैश बुक, अपनी मतलब कंपनी की। कंपनी को जिस दिन चेक मिलता है कंपनी उस दिन अपनी एंट्री पास कर देती है, या इससे उल्टा, कंपनी जब भी चेक इशू करती है सेम डे को एंट्री पास कर देती है। हम बात कर रहे हैं अपनी बुक्स की, आंसर इज ए। हम बात कर रहे हैं अपनी बुक्स की, आंसर इज ए। तो 29 मार्च को हम क्या बोलेंगे, टू सेल, कितना अमाउंट, 2 लाख रुपए। हाँ जी, नहीं वो चीज, अरे भगवान वो चीज आपकी अलग है। मैं तो आपसे ही कह रहा हूँ कि आपको चेक मिला और जमा कर दिया, मैं तो आपको ये हर बात ही कह रहा हूँ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा जैसे मान लो, समझ की बात ही नहीं कर रहा, जैसे आपको चेक कब मिला, आपको चेक मिला 29 मार्च को, और सेम दिन हमने चेक जमा कर दिया, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे कि सर आपने चेक जमा किया बैंक में 5 अप्रैल को, तो एनडी का पास करेंगे, एनडी पास करेंगे 5 अप्रैल को। जैसे मान लो आपको चेक मिल गया, मैंने तो ये ज्यूम किया चेक आपने जमा कर दिया बैंक में। हाँ अगर आप बोलते कि नहीं 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 सर हमको चेक मिला 29 मार्च को, तो हमने एनडी पास की होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल। हमने जो चेक था हाथ में वो जमा किया हम लोगों ने 5 अप्रैल को, तो 5 अप्रैल को एंट्री पास करेंगे। फिर आप क्या पास करेंगे एंट्री 5 अप्रैल को, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बात समझ रहे हो? तो मेरे क्वेश्चन में मैं क्या जूम कर रहा हूँ कि जब आपको चेक मिला तभी आपने चेक जमा कर दिया बैंक के अंदर, ठीक है ना, मैं हैंड की बात ही नहीं कर रहा मैं, ठीक चलेगा। अब सर हमने चेक जमा किया बैंक में 29 मार्च को, बैंक में पैसा कब आया, पैसा आया 2 अप्रैल को। जल्दी से बताएंगे बैंक एनटी का पास करेगा। अच्छा रुको यहाँ पे एक चीज और डाल दूं, मैं यहाँ डाल दूं, बैलेंस कितना है, बैलेंस 50,000 बैलेंस आ रहा है, 50 में 30 चले गए 20,000, 5 लाख रुपए आ गए, 5,20,000 रुपये। जल्दी से बताएंगे बैंक अपने बुक्स में एंट्री का पास करेगा 2 अप्रैल को या 31 मार्च को या 29 मार्च को, या कब करेगा, आई डोंट नो। 2 अप्रैल को कैसे मालूम पड़ा, ऐसे कुछ बोल दिया 2 अप्रैल को करेगा, पक्की बात है। विवेक, आयुष, बाकी बच्चे 2 अप्रैल को लॉक कर दें, कंप्यूटर जी लॉक कीजिएगा 2 अप्रैल, आंसर इज 2 अप्रैल नहीं, 2 अप्रैल। तो एक ही बात तो है, सब घबरा गए थे हम लोग, बोले अच्छा फिर क्या होगा, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे बैंक क्या करेगा, आपको बैंक आपको क्रेडिट करेगा, क्योंकि आप ये सोचो कि हमारे पैसे बढ़ गए बैंक में, तो हमारी बुक में डेबिट और बैंक की बुक में क्रेडिट, ठीक है ना। कितना अमाउंट आएगा, 2 लाख। लेकिन कब आएगा ये आएगा 2 अप्रैल 11 को, तो ये हो गया 7,20,000 रुपये, ठीक है सर, श्योर चलेगा। सर आप खाली सेल किए जा रहे हो, परचेज तो किए नहीं आपने, कोई बात नहीं, खाली एग्जाम्पल है, टेंशन मत लेना। एक बच्चा बोलेगा सर परचेज किया 30,000 रुपये का और सेल कर दिया आपने 7 लाख का, अरे हम तो खाली एग्जाम्पल कर रहे हैं, लड़ना मत कि ये क्या मतलब हुआ, ठीक है ना, बात समझ रहे हो, लड़ना मत कि ये क्या मतलब हुआ। सब बाकी परचेज कहाँ से किया, चोरी किया है, चोरी नहीं किया, मतलब ऐसे ही हम बात करें कि ये एंट्री आपकी हो रही है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं आपके यहाँ पर एम्प्लॉय था, भरत नहीं, ये भव्य के यहाँ पे एम्प्लॉय था, उसने एम्प्लॉय को सैलरी पे की 1 लाख रुपए, और सैलरी का चेक काटा। चेक कब काटा आपने, चेक काटा मान लेते हैं 30 मार्च को, 30 मार्च को अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी 1 लाख रुपए की, और उसका एम्प्लॉय का नाम था, मान लेते हैं क्या नाम माने, आवाज नहीं आ रही, कृष्णा। अच्छा एक कृष्ण मोहन है और कृष्णा, ऐसा, कृष्ण मोहन और कृष्णा नाम मिक्स हो जाएगा, कोई भी नाम बोलो, मान लेते हैं मुकुल, मुकुल सर। तो मुकुल को चेक दिया 1 लाख रुपए का 30 मार्च को। तो पहला क्वेश्चन, भव्या मतलब कंपनी, भव्या मतलब कंपनी, तो कंपनी अपनी बुक्स में एंट्री कब पास करेगी, जल्दी से बताएंगे मुझे सब बच्चे मिलकर, कंपनी अपनी बुक्स में एंट्री कब पास करेगी। भारत, भाविका, हिना, हिमांशी, इशिता, जानवी, लक्ष्य, परवीन, रोहित, सुषमा,
सूरज, वंशिका और विवेक और तीशा और बाकी बच्चे जो बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं, और वो किसको करेगी? पक्की बात है? श्योर? लॉक कर दे? हाँ सर, लॉक कर दीजिएगा। कंप्यूटर जी फिर से लॉक करो। 30 मार्च को बाय सैलरी कितना अमाउंट? 1,00,000 रुपए। बैंक कब करेगा? मान लो ये आपके अकाउंट से पैसे कटे 4 अप्रैल को, अकाउंट से पैसे कटे 4 अप्रैल को, तो बैंक इसकी एंट्री कब पास करेगा? 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को बैंक आपको क्या करेगा? डेबिट क्रेडिट। एंट्री वाइज मत सोचो, खुद सोचो कि हमारा बैलेंस बैंक में अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बैंक क्या करेगा? बैंक हमें डेबिट करेगा। बात समझ रहे हो? जब जब आपका बैलेंस बैंक में बढ़ता है तो आप सोचना बैंक आपको करेगा क्रेडिट। जब जब आपका पैसा कम होगा बैंक आपको डेबिट करता रहेगा। हम करते हैं उल्टा, हमारे कैश बैलेंस बढ़ गया तो डेबिट, कैश बैलेंस मतलब बैंक, कम हो गया तो क्रेडिट। बात समझ रहे हो? तो प्लीज ऐसा समझ रटना मत बैंक गारंटी पास करेगा। वो क्या करना है हमें, आप सोचो ना अपने हिसाब से। बैंक हमें क्या, बैंक हमें करेगा डेबिट, बैंक हमें करेगा क्रेडिट। तो सोचना आपको खाली, यहाँ पे पैसे कम हो गए आपके तो हम तो करेंगे अपनी कैश बुक में क्रेडिट, बैंक करेगा डेबिट। कितना अमाउंट डेबिट? 1,00,000 रुपए हमने सैलरी पे किया सर। डेट क्या है? 4 अप्रैल 11 को। तो ये मेरा अमाउंट हो गया 6,20,000 रुपए। यहां तक किसी का कोई डाउट प्लीज? कोई डाउट नहीं है? तो जो कंपनी इसने ले रखी है वो किराए पे थी, तो इसने 31 मार्च को रेंट पे किया सुषमा झा को। सुषमा देखो आप भी आ गए। सुषमा को इसने रेंट पे किया, मान लेते हैं रेंट पे किया। आपने कितना रेंट पे किया? 50,000 रुपये रेंट पे किया इसने सुषमा को 31 मार्च में। 31 मार्च में क्या बोलेगा ये? बाय रेंट 50,000 रुपये। और ये चेक पास हो गया मान लेते हैं 6 अप्रैल को। तो पासबुक में बैंक कब एंट्री पास करेगा अपनी लेजर में? अब बताओ मुझे, बैंक हमें डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा? बैंक हमें करेगा डेबिट, बैंक हमें करेगा डेबिट। एम आई राइट? पक्की बात है? तो डेबिट करेगा तो कितना अमाउंट आएगा? 50,000। ठीक, कोई दिक्कत? चलें आगे। चलो सर, यहाँ पे सर जो नाम लिखेगा, जो नाम है या फिर आपका क्लियरिंग, जिसको दिया चेक उसका नाम डाल देगा या लिख देगा क्लियरिंग, पैसा है पैसा गया। ठीक, यहाँ पे कितना बैलेंस बच गया जल्दी से बताओ मुझे, कितना बैलेंस बच गया? क्या बता पाएंगे कितना बैलेंस बच गया? 570। ठीक, और हमारी बुक्स में जो बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी वो कितना बच गया? सेम आएगा ना 570? एम आई राइट? तो यहां तक इन दोनों में किसी का कोई डाउट? इन दोनों में किसी का कोई डाउट कि बैंक ने एंट्री क्या पास की, हमने क्या पास किया? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? पक्की बात है? श्योर? लॉक कर दें? कंप्यूटर जी लॉक कीजिएगा। एनडी तिवारी, एनडी मतलब नो डाउट। लेकिन सर कहानी स्टार्ट होती है अब। तो पहले क्या था? ऐसी टाइम पास था, अभी भी टाइम पास ही करेंगे। इसमें दिक्कत पता क्या है? दिक्कत ही है, भव्य का जो अकाउंटेंट है, भव्य ने अपने अकाउंटेंट को बोला, अकाउंटेंट एक काम कर, 31 मार्च को मेरी जो कैश बुक है उसमें बैलेंस कितना आ रहा है? 5,70,000 रुपये। कब आ रहा है ये? एज ऑन 31 मार्च, एज पर कैश बुक। बैंक में जा, बैंक में जाकर बैंक से स्टेटमेंट लेकर आ मार्च तक की। मार्च तक की स्टेटमेंट मंगवाई, मान लेते हैं एक बार मान लेते हैं, तो मार्च तक की स्टेटमेंट से बैंक से मंगवाई है, तो बैंक कहां तक स्टेटमेंट निकाल के देगा? मार्च तक, मतलब यहां तक। एम आई राइट? मार्च तक की स्टेटमेंट बैंक देगा आपको, यहां तक देगा। तो आपने बोला अपने अकाउंटेंट को, अकाउंटेंट भाई साहब चेक कर 31 मार्च को बैंक में कितना बैलेंस आ रहा है? उसने बोला 520 आ रहा है। अब घबरा गए आप? घबरा क्यों गए?
570 का बैलेंस आ रहा है हमारी बुक्स में एज पर आवर कैश बुक, लेकिन पासबुक में 31 मार्च को बैलेंस आ रहा है 520। बाकी पैसा कहाँ गया? आपका दिल बैठ गया, भव्य का दिल बैठ गया, ये क्या हो गया, मेरे पैसे कौन चुरा के ले गया? क्या भव्य का डर सही है? क्या ये भव्य सही रो रहा है? आपको दिल बैठना चाहिए भव्य, तो बैठ गया सर। कैसे करेंगे इशिता, आयुष? ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा बैंक रिको से। ये क्यों बनाएगा? अपने अकाउंटेंट को बोलेगा, बोलेगा अकाउंटेंट भाई साहब जल्दी चेक कर कि पैसा कहाँ गया। तो अकाउंटेंट क्या बनाएगा? अकाउंटेंट बनाएगा बैंक रिको। क्या बनाएगा वो? बैंक रिको। रिको मतलब मिलान, दोनों को मिलाना। किसको मिलाना? बैंक बुक या कैश बुक बोल लो, कैश बुक और पासबुक, पासबुक मतलब बैंक स्टेटमेंट, दोनों को मिलाना। अब हमारा काम क्या है? दोनों को मैच करना कि पैसा कहाँ गया, पैसा कहाँ गया। कैसे मिलाएंगे सर? इस भाई साहब ने क्या किया? इस भाई साहब ने स्टेटमेंट मंगवाई बैंक से। इसने लिखा, ये कहता है, प्लीज ध्यान सुनेगा, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ रहा है? 570। एम आई राइट? ये बैलेंस आपका आ रहा है। इसने हर एक एंट्री को जाके चेक किया और टिक मारा। टिक मारा मतलब इसने बोला, इसने क्या बोला? 50,000 रुपये मैंने डेबिट किया, चेक करो क्या बैंक में क्रेडिट आ रहा है? देखने एक बार। हाँ सर आ रहा है। ओहो मजा आ गया। तो यहाँ तो कोई फर्क है नहीं, यहाँ पर एंट्री बैंक भी कर दे और मैं भी कर दूं, क्या वहां पे कोई फर्क होगा? पक्की बात है? श्योर कोई फर्क नहीं होगा। उसके बाद इसने बोला मैंने 30,000 रुपये क्रेडिट किया, चेक करो क्या बैंक ने डेबिट किया है? चेक करने के बाद चेक करेंगे सब बच्चे। हाँ सर ये रहा, तो मैंने किया क्रेडिट, बैंक ने किया डेबिट। आ हा हा, ये भी ठीक है। इसने बड़े ही चैन की सांस ली, आ हा हा, ये भी ठीक है। उसके बाद अगली एंट्री 8 मार्च को 5 लाख मैंने डेबिट किया, क्या बैंक ने क्रेडिट किया? पासबुक में आ रहा है, देखना चेक करना। हाँ सर आ रहा है, आ रहा है। क्या मतलब? फिर से इसने चैन की सांस ली। उसके बाद क्या आता है? मैंने 1 लाख रुपए का चेक इशू किया, क्या 31 मार्च को जो मुझे पासबुक मिली है उसमें क्या ये एंट्री आ रही है? चेक करो क्या 31 मार्च तक की जो पासबुक है उसमें एंट्री आ रही है? क्योंकि हम अकाउंट मैच कर रहे हैं मार्च का, एज पर कैश बुक मार्च, एज पर पासबुक मार्च। क्योंकि मार्च की पासबुक में एंट्री आ रही है, यस और नो? सब बच्चे बताएंगे मुझे, इसको छोड़ दो। क्या मार्च की पासबुक में एंट्री आ रही है? बताओ ना, बोलो, बोलते क्यों नहीं हो, बोलो ना। एंट्री आ रही है? क्या मार्च की पासबुक में एंट्री आ रही है? बोलो नहीं आ रही। तो उसने बोला अच्छा ये क्या हुआ? इसको बोलते हैं हम लोग टाइमिंग गैप। टाइमिंग गैप मतलब चेक आपने इशू किया लेकिन चेक पास हुआ अगले महीने। एम आई राइट? इसने फिर से देखा, मैंने सेल किया, मुझे चेक है 2 लाख रुपए का, चेक करो फटाफट क्या 2 लाख रुपए का चेक पासबुक में आ रहा है? मार्च तक की पासबुक में क्या 2 लाख का चेक आ रहा है? यहाँ देखो ना। अब बताओ बेटा मुझे, क्या मार्च तक की पासबुक में 2 लाख रुपए का चेक आ रहा है? ये सुनो, नहीं आ रहा। तो क्या बोलेगा? अच्छा टू भी पेंडिंग, टू भी पेंडिंग, टू भी पेंडिंग। फिर इसने एक एंट्री और चेक करी, 50,000 रुपए का मैंने चेक इशू किया, क्या मार्च तक की पासबुक में ये वाला अमाउंट आ रहा है? चेक करो, नहीं आ रहा। क्या बोलेंगे? टू भी पेंडिंग। 3 एंट्रियां पेंडिंग है। पेंडिंग मतलब वो एंट्रियां जो कैश बुक में तो आ रही हैं लेकिन पासबुक मार्च तक की उस बात तो आएंगे, ऑफकोर्स बाद में तो आएंगी, लेकिन मार्च तक की पासबुक में वो एंट्रियां नहीं आ रही। एम आई राइट? यहां तक किसी का कोई डाउट प्लीज? जल्दी बताओ ना। नो डाउट? पक्की बात है सर। लेकिन ना पप्पू का डाउट, सर मार्च तक चेक क्यों कर रहे हो? अरे नलायको, क्योंकि हम रिको बना रहे हैं केवल मार्च की। मार्च का बैलेंस एज पर कैश बुक, मार्च का बैलेंस एज पर पासबुक। तो हमें देखना है मार्च तक की एंट्री देखनी है पासबुक में और मार्च तक की एंट्री देखनी है कैश बुक में। ठीक? ठीक है, चलेगा आगे।
अब ध्यान से मुझे सोच के बताइएगा, प्लीज ध्यान सुना, रटना मत यार, रिक्वेस्ट आप लोगों से। यहां मुझे चाहिए बैलेंस एज पर पासबुक, जो मुझे पता है कितना आ रहा है, ये मेरा आ रहा है 5,20,000, एम आई राइट? तो मुझे 570 से उठाकर स्टार्ट करके मैच करना है 520 तक, और मुझे पता है 3 एंट्री पेंडिंग है। 3 कौन सी एंट्री है बताना? एक तो 2 लाख वाली, एक तो 2 लाख वाली, तो लिखता हूँ मैं डेड पेन से ताकि आपको दिख जाए आपको। एक तो 2 लाख वाली, और एक 1 लाख वाली, और एक 50 वाली। ये 3 एंट्रियां पेंडिंग है। अगर तीनों एंट्री को मैं एड लेस कर दूं, क्या मेरा अकाउंट बैंक के बैलेंस से मैच नहीं करेगा? यस और नो? करेगा। देखिए पप्पू का डाउट, सर लेस करेंगे कि ऐड करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। अब यहां पे समझ नहीं आ रहा, जो 2 लाख रुपए है वो लेस करेंगे कि ऐड करेंगे, या आपका 1 लाख या 50,000 रुपये लेस करेंगे या ऐड करेंगे? तो मुझे एक बच्चे ने बोला सर सर तुक्का मार लेंगे। तुक्का मार लेंगे मतलब पहले ऐड कर लेंगे, आंसर आ गया ठीक है, नहीं आया तो फिर लेस कर लेंगे, आंसर आ गया फिर ठीक है। लेकिन मैंने बोला अगर मान लो क्वेश्चन में ना दे रखा हो एज पर पासबुक कितना बैलेंस है, तो कैसे करोगे? हाँ समझ रहे हो? और सर रटना क्यों है? तो क्या मुझे बता पाएंगे आप लोग? प्लीज सोचिएगा। अबाउट द 2 लाख, 2 लाख को मैं क्या करूं? ऐड के लेस, यहां क्या लिखेंगे वो छोड़ो अभी, लेकिन 2 लाख को हम क्या करेंगे? ऐड या लेस? तो लक्ष्य ने बोला ऐड सर, इशिता ने बोला जो ऐड किया लेस कर देंगे, लेस किया ऐड कर देंगे, वो तो ठीक है वो समझ गया मैं, लेकिन ये क्या करेंगे? लक्ष्य ने बोला सर, आप बताना, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे कि जमा करेंगे? तो एक ही बात है, ऐड करो जमा करो एक ही बात है। तो सब बच्चे ऐड, एक बच्चे ने लेस बोला, लेस भी आंसर आ गया, लेकिन मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं सूरज मेहता ऐड ऐड ऐड। रोहित ने बोला ऐड, आंसर इज आंसर इज चेक करें एक बार, ऐसे चेक करते हैं। एक चीज बताओ, हम क्या मैच कर रहे हैं? हम मैच कर रहे हैं कैश बुक को, किससे? पासबुक से। कैश बुक को मैच कर रहे हैं हम लोग पासबुक से, कैश बुक को मैच कर रहे हैं पासबुक से, ठीक है ना? याद रखना, वाइस से वर्सा भी हो सकता है आपका, ठीक है? अब सब मैं इसकी बात नहीं करता, हम वैसे ही सोचते हैं कुछ एग्जांपल। मान लो ये है सूरज, और मान लो ये है भव्य, ये इनके काले काले बाल, काले काले बाल। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, जो ये है अपना भव्य के पास 5 5 टॉफी, 1 टॉफी, 2 टॉफी, 3 टॉफी, 4 टॉफी, 5 टॉफी। और जो सूरज है इसके पास भी क्या है? 5 टॉफी हैं, 1 टॉफी, 2 टॉफी, 3 टॉफी, 4 टॉफी, 5 टॉफी। टॉफी भी क्या है? इक्वल है, टॉफी क्या दोनों की बराबर है। तो टॉफी बनाई आपने ये, हाँ तो क्या हो गया, ड्राइंग अच्छी मेरी, यू नो। टॉफी 5 टॉफी किसके पास है? विद सूरज, 5 है विद भव्या। कोई दिक्कत यहां तक? दोनों आपकी टॉफी आपकी बराबर है, दोनों टॉफी बराबर है, ठीक है? अब सूरज के पास कहीं से टॉफी आई, 3 टॉफी और आई, तो कहां से आई? कहीं से आ गई होगी, हमें क्या दिक्कत है? ठीक है, क्या मुझे बता पाएंगे कितनी टॉफी है विद सूरज? 8 टॉफी है, तो 8 टॉफी हम बोलेंगे सूरज के पास टॉफी है 8, और टॉफी है भव्य के पास 5। तो मेरे पास टॉफी कितनी है? 8, मेरे पास मतलब विद सूरज। तो भव्य के पास टॉफी है 5, तो मुझे आप बताएंगे इन दोनों को मैच करना है, तो 3 टॉफी लेस करेंगे ऐड करेंगे? मैच करने के लिए, मैच करने के लिए 3 टॉफी लेस करेंगे या ऐड करेंगे? लेस क्यों करेंगे? 8 टॉफी हैं विद सूरज, 5 टॉफी हैं
भव्य के पास, मुझे मैच करना है, तो 3 टॉफी का गैप है, तो 3 टॉफी को लेस करूं या ऐड करूं? 8 से मुझे 5 लाने हैं, इतना टफ क्वेश्चन से कहां से क्या आते हो आप? 8 से 5 लाने हैं, 3 अगर ऐड करूंगा तो 11 आएगा, लेस करूंगा तो 5 आएगा, तो लेस के ऐड, लेस करेंगे। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत यहां तक? सिंपल है। लेस क्यों किया? लेस क्यों किया? क्योंकि सूरज का बैलेंस ज्यादा था और भव्य के पास बैलेंस कम था। बात समझ रहे हो? तो सूरज से भव्य के पास जाने के लिए, और आप लेस करेंगे ना, आप लेस करेंगे ना, बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे बैलेंस ज्यादा है, मैं मान लो मैं सूरज हूं और आप हो भव्य, तो मेरे पास बैलेंस ज्यादा है क्योंकि मैंने ऐड कर रखा है, आपने ऐड किया नहीं हुआ, तो यहां से आगे जाने के लिए क्या करूंगा? मैं लेस करूंगा। बात समझ रहे? मैं कौन हूं? सूरज, और आप कौन है? भव्य। तो मेरे पास 8 है, तो 3 मैंने ऐड कर रखा है, 3 मैंने ऐड कर रखा है, मैच करने के लिए लेस करोगे ना? बात समझ रहे हो? लेस करोगे ना? ठीक है सर। अगला केस, सूरज के पास 5 टॉफी और 5 टॉफी है भव्य के पास। क्या किया सूरज ने? 2 टॉफी खाली, खाली, खाली मतलब खाली, अलग अलग आएगा ना, खाली, तो 2 टॉफी खा गए। तो क्यों खा गया? क्यों खा गया? सूरज, तो मर्जी है उसकी, खा गया वो। ठीक है सूरज, अब मुझे मैच करना है सूरज से भव्य के पास, मुझे मैच करना है, मैं बोलूंगा टॉफी विद सूरज 3 टॉफी, और टॉफी विद भव्य 5। जल्दी से बताएंगे मुझे, मैच करने के लिए ऐड करूं कि लेस करूं? तो ऐड होगी लेस होगी? ऐड होगी। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं कौन हूं? सूरज, मेरे पास टॉफी है 3 और आपके पास टॉफी है 5, मेरे यहां से टॉफी कम हो गई, लेकिन आपके यहाँ टॉफी कम नहीं हुई, तो मैं ऐड कर दूंगा ना। बात समझ रहे हो? तो जहां पे आप जा रहे हो उसके बारे में सोचो, वहां पे ज्यादा है, आप भी ज्यादा कर दो, वहां पे कम है तो आप भी कम कर दो। एम आई राइट? किसी का इस कंसेप्ट में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? चैप्टर इज ओवर, चैप्टर इज ओवर, खत्म चैप्टर। बस खाली आपको ये समझना है कि वहां ज्यादा है या कम है, बस। ठीक, कोई दिक्कत? तो सब बच्चे बताएंगे मुझे, यहां तक जानवी, सुषमा, किसी का कोई डाउट? गिव मी आंसर। एंडी, नो डाउट, जल्दी से ये बताएगा मुझे, नो डाउट। एंडी, 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 ओके ओके। अब सेम कंसेप्ट आपको लगाना है बैंक रिको के लिए है, तो कहां से क्या मिला दिया आपने? हाँ, सेम कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग बैंक रिको के लिए। ठीक है? ठीक है। इस 570 में जैसे ही आपने 2 लाख रुपए का चेक डाला, तो हमारा बैलेंस, हमारा मतलब कैश बुक का बैलेंस, तो वो ज्यादा है कि कम है? 2 लाख का चेक हमारी कैश बुक में तो आ रहा है, लेकिन क्या 2 लाख रुपए का पैसा पासबुक में आ रहा है? 2 लाख रुपए का आपको पास चेक आया, किससे? दीपिका से, वो हमारे कैश बुक में तो आ रहा है, लेकिन क्या 2 लाख रुपए का चेक पासबुक में आ रहा है? यस और नो? नहीं आ रहा। तो हमारा बैलेंस बढ़ गया कि कम है? हमारा बैलेंस बढ़ा हुआ है और बैंक का बैलेंस कम है। लेस करेंगे, ऐड करेंगे? मुझे अब बताएंगे। सोचो, पता है आपको इसमें मेन चीज आपकी यही है, तोल मोल के बोलो, तोलो फिर मोलो फिर बोलो। प्लीज सर, आराम से सोच के बताइएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे मुझे, लेस या ऐड? बच्चों को सर, जो बच्चों कह रहे थे ऐड करेंगे और लेस लेस कह रहे हैं, अब पता नहीं आई डोंट नो, ठीक बोला गलत बोला? लेस, लेस, याशिका लेस, मुकुल लेस, जानवी लेस, विवेक लेस, आप लोग बताएंगे मुझे। लेस, 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 लेस क्यों करेंगे? क्योंकि जब चेक आया तो हमारी कैश बुक में तो बैलेंस बढ़ गया, क्योंकि जैसे हम डेबिट में लिखा बैलेंस इंक्रीज हो गया, लेकिन क्या पासबुक में बैंक के पास ये चेक 31 मार्च को आ गया था? नहीं आ गया था, तो वहां पे बैलेंस नहीं आ रहा होगा, वहां बैलेंस कम होगा, मतलब तो यहाँ ज्यादा है, हमने ऐड किया हुआ है, वहां कम है, तो हमने ऐड किया, लेस कर दो। बात समझ रहे हो?
तो इसको यहाँ पर लेस। तो लेकिन इसको बोलते क्या है, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं चेक डिपोजिटेड, चेक हमने जमा किया, बट नॉट क्लियर्ड येट। येट मतलब 31 मार्च की जब आप बना रहे हो वहां तक चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। चेक हमने जमा तो किया लेकिन चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। एम आई राइट और एम आई राइट? एम आई राइट और एम आई राइट? तो चित भी आपकी, पट भी आपकी, हाँ दोनों मेरी। बात समझ आ रही है? रटना मत प्लीज, रटना मत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, आपने सैलरी का चेक दिया, आपने चेक दिया रेंट का, तो उसको बोलते हैं टाइमिंग गैप। इसको भी बोलते हैं टाइम गैप। टाइम गैप मतलब जहां कोई गलती नहीं करी है, कोई गलती नहीं है आपकी, ये टाइमिंग गैप तो सर तो होगा हमेशा ड्यू टू क्लियरिंग हाउस। टाइमिंग गैप तो हमेशा होगा आपका। अगला क्वेश्चन, आपने 1 लाख का 1.5 लाख का चेक आपने इशू किया, लेकिन क्या बैंक में पैसे कट गए आपके? क्या बैंक में पैसे कट गए 31 मार्च तक? नहीं कटे। तो आपने अपना बैलेंस तो कम कर लिया, लेकिन क्या पासबुक का बैलेंस कम हुआ? नहीं हुआ। तो मुझे अब बताएंगे दोनों को क्या करेंगे, ऐड या लेस? बच्चों का आंसर आ गया ऐड। ऐड 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 कीजिएगा, ऐड करेंगे, पक्की बात है? श्योर? पक्की? श्योर? 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 ऐड कर लो। क्या करेंगे इसको? ऐड। तो चेक करो, क्या आंसर 5-20 आ गया? हाँ सर, हाँ सर, आंसर आपका 5-20 आ गया। लेकिन सर इसको बोलते क्या है? इसको बोलते क्या है? क्या मुझे बता पाएंगे इसको बोलते क्या है? यहां पे क्या लिखूं सर? यहां लिखो ना, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू बैंक। बात समझ रहे हैं? आपने चेक इशू तो कर दिया, लेकिन जिस पार्टी को इशू किया उसने मुझे चेक प्रेजेंट बैंक में नहीं किया, मतलब आपके पैसे नहीं कटे, आपके पैसे नहीं कटे। तो प्लीज याद रखना, जनरली डिपॉजिट के साथ हम यूज करते हैं वर्ड क्लियर, और इश्यू के साथ हम वर्ड यूज करते हैं प्रेजेंटेड। ठीक है, बात समझ रहे हैं? लेकिन ये बात आप क्यों बता रहे हो? क्योंकि कई बार ना आपका आईसीआई, वो कौन है? चालाक आत्मा। तो चालाक आत्मा है, हाँ वो चालाक है, वो क्या बोलेगा आपसे? आपसे इतनी कहानी नहीं बोलेगा, चेक जमा किया बट क्लियर नहीं हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ, ऐसे कुछ नहीं बोलेगा आपसे। आपसे बोलेगा कि बच्चों, ओ बच्चों, आप क्या बोलोगे? हाँ आईसीआई, हाँ आईसीआई, बच्चों बताओ इसका क्या करोगे? चेक अनप्रेजेंटेड, चेक अनक्लियर्ड, बस ये बोलेगा आपसे। तो क्या मुझे बता पाएंगे इसमें से कौन सा वाला इशू इशू वाला है, कौन सा है डिपॉजिट वाला? खाली ये बोल देगा। बताओ कौन सा है डिपॉजिट वाला, कौन सा इशू वाला? मैं बात करता हूँ पहले वाले की। ये कौन सा है, इशू वाला है या डिपॉजिट वाला है? इशू वाला है या डिपॉजिट वाला है? इशू वाला। बात समझ रहे हो? चेक अनप्रेजेंटेड मतलब हमने इशू किया लेकिन उस पार्टी ने अभी तक चेक को प्रेजेंट नहीं किया। हमने चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक में पैसा अभी तक नहीं आया, चेक इज अनक्लियर्ड। बात समझे कि नहीं? समझ गए? ये था आपका बेसिक कंसेप्ट। इसमें एक आध चीज मैं और ऐड करने वाला हूं, लेकिन यहां तक किसी का कोई डाउट प्लीज? यहां तक किसी का कोई डाउट? आसान है, सिंपल, चैप्टर इज ओवर। बात करते हैं अभी, लेकिन कंसेप्ट में किसी का कोई डाउट? आसान है, सिंपल है, कंपेयर कर लेंगे आप लोग, कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया? कंपेयर किया, लेकिन कुछ गलतियां होती हैं जो बैंक करता है, कुछ गलतियां होती हैं जो हम करते हैं। उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम देखते हैं अभी। लिखिएगा प्लीज, तो अब लिखो। तो लिखना है सर? हाँ, अब सब बच्चे लिखेंगे मेरे साथ साथ कि जब भी क्वेश्चन आएगा बैंक रिको का तो हम क्या करेंगे। तो सिंपल चीजें देखेंगे, बात खत्म। ठीक है, लिखिएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा बैंक रिको का तो हम क्या करेंगे? जो मैं बता रहा हूं सर,
आपको ऐसे ही करना, आपको चाहे आपने क्लास 11 में कैसे भी किया हो, बट ऐसे ही करना आपको। आपका आंसर हमेशा मैच करेंगे, गलती कभी होगा नहीं सर, गलती कभी नहीं होगी आपकी, ठीक है। देखिएगा, बैंक रिको में आप चेक करेंगे हमेशा कि पी है कि ई है। पी है, किसने क्या पी है, मतलब पी मतलब पेंडिंग है कि एरर बाय अस है, एरर बाय अस, एरर बाय अस। तो हमेशा चेक करेंगे हम लोग पी है कि ई है। सर इट्स अ शॉर्टकट, गलती आपकी कभी नहीं होगी, और टाइम बहुत जल्दी 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 आप क्वेश्चन आपको हो जाएगा, आपका टाइम बहुत कम लगेगा आपको। तो पी है कि ई है, हम क्या बोलेंगे हमेशा, पी है या ई है। तो पी मतलब तीन चीजें, पी मतलब तीन चीजें। हालांकि से यहाँ दो लिख लो, आपने तीन बना दिया आपने, दो कर लो यहाँ पे, क्योंकि मैं एक में डाल दूंगा। टाइम गैप और एरर बाय बैंक, टाइम गैप और एरर बाय बैंक। टाइम गैप में मैं दो डाल रहा हूँ, बात समझ, तीन को मैंने दो कर दिया, टाइम गैप पे मैं दो डाल रहा हूँ। एक, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तो क्या हमारे, ये हमारा है टाइम गैप, हमारा क्या है ये टाइम गैप, इट्स अवर टाइम गैप, ठीक है सर। सर लेकिन ना जो आपने लिखा हुआ है एरर बाय बैंक, ये बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, बात कर लेंगे, टेंशन क्यों लेते हो, बात कर लेंगे। जब भी पेंडिंग होगा तो याद रखना, हम करेंगे हमेशा कंपेयर। तो ये बात समझ, कंपेयर करेंगे मतलब बात करते हैं, टेंशन मत लिया करो, मैं बैठा तो हूं अभी। जब भी कोई गलती आए तो गलती को हम ठीक कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। कोई गलती आपको मिलती है उसको हम ठीक कर लेंगे, कोई अगर पेंडिंग है तो कंपेयर करेंगे। सब बात समझ, ये सब आप बोल क्या रहे हो, सभी को समझ में नहीं आ रहा, हम क्वेश्चन करेंगे तब समझाऊंगा आपको मैं। फिलहाल के लिए आप क्या समझेंगे, अगर कोई गलती की है तो वो क्या होगा, एरर बाय अस, तो ठीक कर लेंगे, तो ठीक कर लेंगे। कोई पेंडिंग है तब हम कंपेयर करेंगे। सर एक काम कर रहे हैं, क्वेश्चन बताओ सर, तब समझ में आएगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। तो एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, तब समझेंगे सब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। प्लीज ओपन क्वेश्चन नंबर बैंक रिको, जल्दी से ओपन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, बैंक रिको स्टेटमेंट। तो क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, हाँ क्या चैप्टर खत्म हो गया, हाँ चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है। जल्दी से करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, क्या आपने बुक ओपन कर ली है, हम स्टार्ट करें, जो बच्चे ऑनलाइन है। तो हालांकि बुक ओपन करने की कोई जरूरत है भी नहीं, क्योंकि सर सामने नोट दिख तो रहा है आपको, सामने दिख रहा है ना, तो यहीं से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी सर ठीक है, चलेगा, पढ़ेगा, ध्यान से पढ़ना सर। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिको स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। किसके लिए सर, यहाँ पे कंपनी का नाम क्या है, जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। एक क्वेश्चन आप लोगों से, जो क्वेश्चन आता था ओल्ड जमाने में, जब क्वेश्चन थे आपको थे एमसीक्यू, वहां पे आता था। सर अब ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ अब कभी नहीं आएगा, लेकिन वैसी इच्छा हो रही है मेरी पूछने की। पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ही है सर, बैंक रिको कौन बनाता है, बैंक रिको कौन बनाता है। ऑप्शन रहे तीन ऑप्शन, बैंक या क्लाइंट, क्लाइंट मतलब हम, कंपनी, कंपनी, क्लाइंट या इधर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा था आपसे एमसीक्यू में। अब सर आपके एमसीक्यू है नहीं तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी से इच्छा मेरी हो रही है, बताओ बैंक रिको जो है वो कौन बनाता है। पहला क्वेश्चन, बैंक या कंपनी मतलब हम, क्लाइंट, या फिर इधर।
तो बच्चों ने बोला सर क्लाइंट क्लाइंट, कंपनी 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 कंपनी, एक बच्चे ने बोला इधर, बाकी बच्चे कंपनी कंपनी कह रहे हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं जो बच्चे ऑफलाइन है? कंपनी क्लाइंट, कंपनी क्लाइंट। आंसर इज क्लाइंट कंपनी। तब बैंक क्यों बनाएगा? बैंक क्यों बनाएगा? चेक आया गया, चेक आया गया, बात खत्म हो गई। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मान लो अगर एक बच्चा कहता है नहीं सर हम नहीं खेल रहे, बैंक बनाएगा बैंक बनाएगा, क्या कंपनी अपनी स्टेटमेंट देगी बैंक को? क्या कंपनी अपनी कैश बुक देगी बैंक को? क्या कंपनी रिवील करेगी ये मैंने परचेज किया, ये मैंने सेल किया? ऐसा कभी होगा सर? कंपनी रिवील नहीं करेगी, लेकिन बैंक को देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक की तो जो स्टेटमेंट है वो मेरी स्टेटमेंट तो है, बैंक ने जो बनाया वो मेरी तो बनाया स्टेटमेंट। अब जैसे आपको कैश बुक है, यहाँ तो सबकी बहुत सारी एंट्री आपकी आ रही होंगी, बहुत सारी एंट्री आ रही होंगी, क्या आप देंगे बैंक को? तो क्यों देंगे? तो बैंक को हमेशा हमेशा बनाता है क्लाइंट, अपनी कैश बुक को देखते हुए और अपनी स्टेटमेंट पासबुक को देखते हुए। ठीक है, ठीक चलेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू में आपको आता था कि बच्चों बताओ बैंक रिको क्या है? नंबर 1 एक लेजर है, नंबर 2 एक स्टेटमेंट है, नंबर 3 इधर, नंबर 4 बोथ या ना बेरा, जो भी मतलब ऑप्शन है। बैंक रिको क्या है? बच्चों का आंसर स्टार्ट हो गए। तीशा का आंसर बिल्कुल सही है, हिना का भी सही है, रोहित का भी सही है। बैंक रिको क्या है? स्टेटमेंट है सर। यहाँ पे क्या बोलते हो? टू बाय लेजर नहीं है आपका, ये तो खाली स्टेटमेंट बनाइए। क्यों? टू लोकेट द एरर, कोई गलती है वो देख लो, कोई गलती है सर मतलब वो भी बात करेंगे हम लोग। कोई गलती है बैंक बुक में या आपकी बुक में, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। आपके आपस के जो बैलेंस है वो मैच करने में आपको हेल्प मिलती है कि फर्क क्यों आ रहा है। बात समझ रहे हो? फर्क क्यों आ रहा है? ठीक है सर, मुद्दे पे आओ सर। सर कहाँ सर आप भटक गए सर, कहाँ भटक गए? आओ सर वापस मुद्दे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेगा सर प्लीज ध्यान से। बैलेंस एज पर कैश बुक हमें निकालना है। क्या हमें निकालना है? तो क्या मांगा है इसने आपसे? समझ में नहीं आ रहा इससे क्या मांगा है? क्या मांगा है इसने? तो लिखा तो है प्रीपेड बीआरएस। अच्छा क्या लिखो, लिखिए प्लीज, लिखिएगा। कॉपी करना आप लोगों को, ये कॉपी करना है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सर देखना डेट क्या है इसकी, डेट डेट लिखी हुई क्या? डेट नहीं लिखी हुई ना? लिखी होती मान लो तो एज ऑन। ठीक है सर। एग्जाम में सर फॉर्मेटिंग आपको फुल देनी है, वहां लिखना पड़ेगा आपको पर्टिकुलर्स, वहां लिखना पड़ेगा आपको अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, वहां पे आपको डालना पड़ेगा सर। ठीक है ना? तो फटाफट इसको लाइन को बंद करेंगे। ये लिखेगा बैलेंस एज पर। अब सर क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ कि कहां से आपको स्टार्ट करना है। पासबुक से स्टार्ट करके मैच करना है कैश बुक में, या कैश बुक से स्टार्ट करके मैच करना है पासबुक में? लिखा नहीं हुआ, कैसे करें? क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि स्टार्ट करेंगे अब पासबुक से और मैच करेंगे कैश बुक को? या लिखा हुआ है स्टार्ट करेंगे कैश बुक से और मैच करेंगे पासबुक तक? कहीं लिखा हुआ है सर? क्या करेंगे? जो इच्छा वो कर लो। सबसे आसान वाला होता है आपका कैश बुक टू पासबुक। सर क्यों? बात करेंगे। हालांकि सिंपल दोनों ही है, लेकिन कैश बुक टू पासबुक और भी सिंपल है। तो लिखेंगे यहाँ पे एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस आ रहा है भाई साहब? ये आ रहा है 2,40,000। सर 2,40,000। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट सर? मर्जी है, वो सुषमा मर्जी है बेटा, आपकी मर्जी है, जो इच्छा हो वो कर सकते हो। जो पहले दिया हो बाद में दिया हो क्या फर्क पड़ता है? क्वेश्चन ने बोला थोड़ी ना कि यहां से स्टार्ट करो।
क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैंक रिको बनानी, बात खत्म हो गई ना, मर्जी हमारी कहीं से बनाओ। ठीक है, यहां तक डाउट? ठीक चलेगा। अब मुझे बताएंगे आप पेंडिंग है कि एरर है, पी है कि ई है, पी है कि ई है। पी मतलब टाइमिंग गैप और एरर बाय बैंक, और एरर मतलब गलती जो हमने की है, हमने बैंक की गलती नहीं, वो आपकी पी में आ जाए। पी में क्या होती है वो हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट टू रुपीज 136,000। आपने चेक इशू किया, बैंक में अभी तक नहीं लगा, तो गलती है कि ये पेंडिंग है। पेंडिंग मतलब टाइमिंग गैप। तो पी है कि ई है? पी है कृष्णा, पी है। क्यों पी है आपने? क्लास में पी के आते हो? पी मतलब पेंडिंग है। ठीक है सर, पी है सर। अच्छा, तो अगर पी है, कितना अमाउंट है? 136 पी है, लेकिन सर ऐड करेंगे कि लेस करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। आयुष, सूरज, लेस करेंगे कि ऐड करेंगे? तो देखिए है क्या वैसे ही, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो यहां पे सोचेंगे सर, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो सोचेंगे कैश, अपनी कैश बुक में से, अपनी कैश बुक में से आपने चेक इश्यूड को लेस किया होगा। एम आई राइट? जब आपने चेक इशू किया होगा तो हमारा कैश बैलेंस कम हो गया होगा। ये क्या है? हमारा कैश बैलेंस। तो हमारा कैश बैलेंस कम हुआ होगा। एम आई राइट? जैसे आपने चेक इशू किया तो हमारा कैश बैलेंस कम हो गया। क्या बैंक का कम हुआ? तो आपने अपना कम कर रखा है, तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? तो आपने जैसे चेक इशू किया, आपने अपना बैलेंस, हमारा बैलेंस कम कर लिया। क्या बैंक में कम हुआ? तो जो आपने कम कर लिया उसको ऐड कर लो। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं बैंकों और अपने को। जब भी पेंडिंग होगा हमेशा कंपेयर करेंगे अपने को और बैंक को। तो हमने तो कम कर दिया लेकिन बैंक ने कम नहीं किया, तो क्या करेंगे? ऐड। एम आई राइट? बात समझे कि नहीं? समझ गए सर? एनडी एनडी एनडी, ओके ओके, चलो चलो चलो। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, हमने चेक जमा कराया बैंक में, बट नॉट येट क्लियर्ड, अमाउंट टू रुपीज 90,000 रुपये। हमें चेक जमा तो किया 90,000 रुपये का, यहाँ लिखिएगा प्लीज, यहाँ लिखिएगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, कैसे बोल रहे हो, बट नॉट आपका क्लियर्ड। ओके, लेस के ऐड, लेस के ऐड नहीं, पहले बताओ पेंडिंग के एरर, पी है कि ई है? पी है, क्या है? पी, पेंडिंग है सर, पी है। ठीक है, तो लेस के ऐड, मुझे अब बताओ, बच्चों का आंसर आ गया सर, लेस 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 लेस। आप बताएंगे मुझे, एक ही लिखा एल एल एल, लेस लेस लेस, लेस करेंगे, पक्की बात है? श्योर? कम नहीं करेंगे? हाँ सर, सर एक ही बात तो है सर, लेस करेंगे। तो ये आपका लेस करेंगे, लेकिन लेस क्यों करेंगे सर? क्योंकि प्लीज हमेशा याद रखना, जैसे ही आपने चेक जमा किया तो हमारा बैलेंस क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। जैसे आपने चेक जमा किया अपनी कैश बुक में तो हमारा बैलेंस बढ़ गया होगा। क्या बैंक का बैलेंस बढ़ा? तो जो आपने ऐड कर रखा है वो कम कर देंगे, लेस कर दो। तो ये बैलेंस है पासबुक का, ये हमारा है, तो क्या करेंगे? बैलेंस को कम कर देंगे। तो सिर्फ मैच करने के लिए कम कर रहे हैं, अकाउंटिंग एंट्री कुछ नहीं कर रहे हम लोग, खाली रिको बनाने के लिए लेस कर रहे हैं। ऐसा मत बोलना तो चेक एंट्री को वहां से हटा दो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम लोग, केवल रिको बनाने के लिए ही लेस कर रहे हैं कि भाई साहब मैच क्यों नहीं कर रहा, देखने के लिए। ठीक है, अब आपको ये जो बैंक रिको है ये देख के मालूम पड़ जाएगा, अच्छा इतना चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, अच्छा इतना डिपॉजिट किया बट अभी तक पैसा नहीं आया, फिर क्या बोलेंगे हम? अच्छा, क्या बोलेंगे? अच्छा, ये चक्कर है। अगला क्वेश्चन जो सर अभी तक हमने नहीं किया वो हम अब कर रहे हैं, अगला पॉइंट फिर से बोलेंगे। अच्छा, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹300, तो बैंक में बैंक चार्जेस आ रहे हैं,
तो बैंक ने खर्चा बुक कर रखा है लेकिन इसकी एंट्री हमने पास नहीं कर रखी, तो हाउ डू यू नो, लिखा हुआ बैंक चार्जेस, तो इसका मतलब क्या हो गया, बैंक ने एंट्री पास कर रखी होगी, बैंक चार्जेस, बैंक ने एंट्री पास कर रखी होगी। सर ये गलती है कि वो है पेंडिंग है, पी है या ई है, बैंक चार्जेस 300 रुपए की एंट्री डाल रखी है बैंक ने। जब भी लिखा हो बैंक चार्जेस तो हमेशा क्या मानते हैं कि बैंक में एंट्री हो रखी है लेकिन हमारे यहाँ पे एंट्री नहीं है, तो बैंक चार्जेस ₹300, तो ई है कि पी है, ई क्यों है, क्योंकि हमने एंट्री पास क्यों नहीं करी, बात समझ रहे हो, कितना अमाउंट है, ₹300। सर टाइमिंग गैप में केवल 3 आएंगे, बस 3 क्या आएंगे, टाइमिंग गैप में केवल 3 आएगा, या पेंडिंग बोलो, पेंडिंग में 3 आएगा, एक क्या आएगा, चेक इशूड, एक चेक डिपॉजिटेड, और एक एरर बाय बैंक। 3 आपके, 3 के अलावा बाकी सारे एरर बाय अस, एरर बाय अस। अगर बैंक में एंट्री आ गई तो आपने एंट्री पास क्यों नहीं करी, गलती हमारी है, तो सर अब पास कर लो, क्या दिक्कत है, जब अब पास करेंगे तो प्लीज याद रखना, जब भी हम गलती की बात करेंगे कंपेयर मत करना, कंपेयर मतलब बैंक में क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, कंपेयर मत करना। सर कंपेयर कर लें तो क्या दिक्कत, दिक्कत कुछ नहीं है, आंसर आपका आएगा, कंपेयर कर लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। तो लेंदी कहाँ पड़ेगा, आगे मालूम पड़ेगा, आगे लिखा होगा कि बैंक में पैसा आ गया, आपके यहाँ पैसा नहीं आया, बैंक ने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, हम बात करें सिंपल, गलती ना हो। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है गलती हो गई है तो गलती ठीक कर लो, जब गलती ठीक करेंगे तो मुझे बताएंगे हमारा बैलेंस कम होगा कि बढ़ेगा। प्लीज याद रखना, कंपेयर करेंगे केवल 3 केस में, बाकी हर एक केस में जब भी गलती होगी गलती ठीक कर लेगी अपनी। तो जब गलती ठीक करेंगे तो हमारा बैलेंस 300 रुपए से कम होगा कि बढ़ेगा, कम कैसे होगा, बताओ जल्दी से सर, बच्चों ने बोला लेस 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 क्यों होगा बेटा अशिता, सर बैंक चार्जेस हैं, जब भी एंट्री पास करेंगे बैंक चार्जेस तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बात समझ रहे हो। तो हमारा बैलेंस, प्लीज याद रखना, मैं बार बार जोर दे रहा हूं वर्ड पर, हमारा बैलेंस क्या होगा, कम होगा, कितने अमाउंट से, 300 से, क्या लिखो, बैंक चार्जेस, बात समझ रहे हो। जब भी गलती हो हमसे तो गलती ठीक कर लो, जब ठीक करेंगे तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, कम, जो आपको ऊपर देखा, जो आपको ये जो अमाउंट दिख रहा है 240, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारा बैलेंस कम हो जाएगा, हमारा बैलेंस कम हो जाएगा। पप्पू का डॉट से बात समझ में नहीं आई, अरे नालायक को, समझ क्या नहीं आई, ध्यान देखो, यहां जब बनाएंगे आप कैश बुक तो टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना आएगा, 240, ये वाला, ठीक है। बाकी तो एंट्री है ये तो पेंडिंग है, इको का पार्ट होंगी, इको का पार्ट होंगी, लेकिन जो गलती हमारी वो जब ठीक करनी पड़ेगी ना आपको, तो बाय बैंक चार्जेस 300 रुपये, तो हमारा बैलेंस कम हो गया ना, बात समझ रहे हो। पप्पू का डाउट फिर से आ गया, सर क्या इसकी भी एंट्री पोस्ट करेंगे, क्या इन दोनों की एंट्री लेजर में पोस्ट करेंगे, गिव मी आंसर प्लीज, क्या दोनों की एंट्री लेजर में पोस्ट करेंगे, यस और नो, क्यों नहीं करेंगे, अरे टाइमिंग गैप है ये तो आपने चेक इशू किया, एंट्री पास कर दी लास्ट ईयर, ठीक है, ये एंट्री पास कर दी इस साल, लेकिन चेक क्लियर हुआ अगले साल, बात समझ रहे हो। तो इट्स अ पेंडिंग एंट्री, इट्स अ पेंडिंग एंट्री, इसकी एंट्री कभी नहीं होगी सर, केवल रिको बनाने के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन जो गलतियां आपने कर रखी है वो तो आपको ठीक करनी पड़ेगी ना बुक्स में, बात समझ रहे हो, गलती तो आपको बुक्स में ठीक करनी पड़ेगी ना। अगला पॉइंट सर, ये मुझे बताएंगे आप, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक में पैसा आ गया, कितना अमाउंट आ गया, 1250, सर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा ये मानते हैं कि गलती हमने की होगी, गलती हमने, तो बैंक में पैसा आ गया लेकिन हमने इसकी एंट्री पास नहीं की होगी, हमेशा ये मानते हैं, यहाँ लिखा नहीं हुआ कि बट नोट एंटर्ड बाय अस, बट लैंग्वेज से ये मालूम पड़ रहा है कि गलती हमेशा हमारी है, बैंक में पैसा आ गया, एंट्री हमने पास नहीं करी, तो प्लीज हमेशा ही मानेंगे हम लोग। तो बताएंगे सर यहाँ कितना अमाउंट आएगा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक कितना अमाउंट आएगा, अरे बंद हो जा, 1250, बात समझ रहे, 1250,
50। जल्दी से बताएंगे मुझे इसको ऐड करना लेस करना है। पहली दिक्कत ये ई है कि पी है, ई है कि पी है, ई है, पक्की बात है, ई है। अगला क्वेश्चन, लेस करेंगे कि ऐड करेंगे? जल्दी से मुझे बताएगा। एक होल्ड करना। हाँ जी बताइए, लेस या ऐड? ऐड क्यों करेंगे? ऐड क्यों करेंगे? तो पैसा बैंक में आया है, पैसा बैंक में आया है, जब इसकी एंट्री हम अपनी कैश बुक में पास करेंगे तो हमारा बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ जाएगा ना, बात समझ रहे हो? हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा ना। या ऐड करेंगे, या क्या लिखूं? क्या कौन सी इनकम थी वाली? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। क्या कीजिए प्लस, क्या कीजिएगा प्लीज, कितना अमाउंट आ गया? जल्दी से ऐड लेस कीजिएगा, बताओ कितना अमाउंट आ गया। यहाँ लिखेंगे हम लोग बैलेंस एज पर पासबुक। हालांकि आंसर दिया हुआ आपका, आंसर इज 286950। क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ, बताओ यार क्या चाहिए आपको आईसीआई से? 286950, एम आई राइट? तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ गया वाला? अगर क्वेश्चन सेम आ गया तो 5 मार्क्स। बताओ क्या फ्री के मार्क्स नहीं है वाले? बताओ ना कृष्णा, क्या फ्री के मार्क्स नहीं है? तो यहाँ पे आप बोलना चाहोगे ICAI थैंक्स, बोलोगे? बोलो फिर, ICAI थैंक्स। ठीक है सर, चले आगे, चलेगा? सर बच्चों के डाउट आ रहे हैं, सर नेगेटिव बैलेंस आ सकता है। सब आएगा बेटा, टेंशन ना लो, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, सब करेंगे हम लोग। नेगेटिव आएगा तो क्या करेंगे, लेकिन टेंशन मत लो, ठीक है ना? अभी तो पिक्चर बाकी है। लेकिन उससे पहले, उससे पहले पप्पू का डाउट, प्लीज ध्यान सुनना यार, ध्यान सुनना। सर ये जब आपने रिको बनाई, जब आपने रिको बनाई आपने, मैं कौन हूँ? कंपनी हूँ। मैंने रिको मैंने बना ली, रिको देखते हुए आपको क्या फीलिंग आ रही है? रिको को देखो और देखो आपको क्या फीलिंग आ रही है। सर फीलिंग तो कुछ आ ही नहीं रही है हमारी। फ्री का मार्क्स है रोहित, टेंशन ना लो, फ्री के मार्क्स हैं। आपको ये जो आपने देखा भी आंसर, कोई फीलिंग आपको आ रही है देखते हुए? सस्ता फीलिंग ये आ रही है कि हमने ये देखा चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये गलती हमारी नहीं है। तो टाइमिंग गैप ये रहेगा, अगले महीने जैसे ही बैंक में पैसे कट जाएंगे ये एंट्री हमें सेट हो जाएगी, एंट्री हमारी हट जाएगी। अगले महीने जैसे ही बैंक में पैसे आ जाएंगे, कट जाएंगे मतलब, ये एंट्री हमारी यहाँ से खत्म हो जाएगी। कब होगी? अगले महीने, इस महीने नहीं, अगले महीने। ठीक है, तो आपको फीलिंग आपको आई ये वाली? ठीक है, अगले महीने 90,000 रुपये जो हमने चेक जमा किए हैं ये अगले महीने हमारी पासबुक में आ जाएंगे, तो यहाँ से एंट्री आपस में हट जाएगी। बात समझ रहे हो? तो रिको से एंट्री अपने आप ही डिलीट हो जाएगी, क्योंकि रिको में एंट्री तब तक आती है जब तक एंट्री ना हो दोनों तरफ। तो मुझे एक बताना प्लीज, अगर मान लो पासबुक में एंट्री है, कैश बुक में एंट्री है, क्या रिको में कुछ आएगा? क्या रिको में कुछ आएगा? नहीं आएगा। एंट्री है पासबुक में, एंट्री है ये कैश बुक मान लेते हैं, ये पासबुक, एंट्री है कैश बुक में, एंट्री नहीं है पासबुक में, क्या रिको में आएगा? वैसे वर्षा हो तो रिको में आएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है ना? सर ये जो एंट्री है ये नेक्स्ट मंथ ये एंट्री हमारी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अगला मैंने देखा सही फीलिंग में बस और भी आई, बैंक चार्ज 300 रुपये मुझे कम करने हैं अपने अपने कैश बुक में। सर कम क्यों करने? क्योंकि गलती है हमारी, गलती नहीं है बैंक वालों की। हाँ अगर गलती होती बैंक वालों की तो पेंडिंग में आता। क्यों? क्योंकि गलती ठीक करेगा बैंक, गलती ठीक करेगा बैंक। जो बैंक चार्जेस है ये सर क्या होता है? ये बैंक चार्जेस क्या होते हैं? बैंक ने पैसे काट लिए हमारे सर। क्यों काट लिए? क्यों काट लिए? तो हमें चेक हमने जमा किया होगा, जो चेक के कुछ चार्जेस है बैंक के वो काट लिए होंगे,
बैंक हमें ईमेल डालता है, बैंक हमें डेली मैसेज करता है, तो वो पैसे काट लिए होंगे। बात समझ रहे हो? तो बैंक ने पैसे काट लिए हमारे, ठीक है। तो ये गलती हमारी है क्योंकि एंट्री हमने पास नहीं करी। तो एंट्री पास कर ली हम लोगों ने। जब एंट्री पास करेंगे तो करेक्टेड बैंक बैलेंस, ये क्या हमारा, ये था अनकरेक्टेड। जल्दी से बताएंगे मुझे करेक्टेड बैंक बैलेंस क्या होगा या एडजस्टेड बैंक बैलेंस क्या होगा? तो बात समझ में नहीं आई। मेरा क्वेश्चन ये है, गलतियां ठीक करने के बाद एडजस्टेड बैंक बैलेंस क्या होगा? चेक करें सर। 240 का मैं बैलेंस आ रहा है, ठीक है। जो गलतियां आपकी हैं वो हम ठीक करेंगे ना। ये क्या है? ये हमारा बैलेंस है, प्लीज याद रखना यार, ये हमारा बैलेंस है। आपने अपने बैलेंस में पैसे कम कर लिए 300 रुपए, तो हमारा बैलेंस 300 से कम हो गया। आपने हमारे बैलेंस में ऐड कर दिया 1250, तो हमने ऐड कर दिया 1250। बात समझ रहे हो? हमारा बैलेंस जैसे ही आपने ठीक किया, प्लीज टेल मी करेक्टेड बैंक बैलेंस कितना आएगा? बताएंगे मुझे? बताओ कितना आएगा करेक्टेड बैंक बैलेंस? जल्दी से बताएंगे समझ, जो बच्चे ऑनलाइन है। 240 माइनस 300 प्लस 1250, तो इसमें ऐड कर लो आप 950, तो 240950। ठीक, सिंपल है। अब सर ये बैलेंस आ रहा है, बैलेंस एज पर पासबुक। तो कौन सी एंट्री बची है? दो एंट्री बची हुई है। एक तो बची हुई है 136 की, ये वाली। एक बची हुई है 90 की, 90 की। क्या हमारा बैलेंस मैच कर गया? 286950 इसे मैच कर गया? बताओ चमत्कार कैसे मैच हुआ? क्या मुझे बता पाएंगे आप लोग? 240950 ये क्या हमारा करेक्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। जो गलतियां थी वो आपने ठीक कर ली। बात समझ रहे बेटा? जो गलतियां थी वो आपने ठीक कर ली। गलतियां ठीक करने के बाद हम बनाएंगे फाइनल बैंक रिको। ये क्या हमारी फाइनल बैंक रिको, या यू कैन कॉल्ड बैंक रिको आफ्टर करेक्शन ऑफ एरर। बैंक रिको आफ्टर करेक्शन ऑफ एरर इफ एनी, कुछ अगर है तो, ठीक है। जल्दी बताएंगे मुझे। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ही है, ये मैच कैसे हुआ? वाई मैच कैसे हो गया? यहां पे तो 1 2 3 4 एंट्री हैं, यहां पे केवल 2 एंट्री हैं, कैसे मैच हुआ? क्या बता पाएंगे मुझे? सुषमा ये आपको कॉपी नहीं करना बेटा। कैसे मैच हुआ? जो बच्चे मैथ्स में एक्सपर्ट है बताएंगे। हाँ, तो जो आपने यहाँ एडलेस किया था 300 और 1250, वो आपने ऊपर कर दिया, तो मैच क्यों नहीं होगा? बताओ ना मुझे। मैच होगा ना? मैच क्यों नहीं होगा? बात समझे नहीं? और समझाता हूं। 10 रुपए में लेस कर दो 2 रुपए, ऐड कर दो 8, ऐड कर दो 3 रुपए, ऐड कर दो 1 रुपये, कितना मोटा है बताएं मुझे? कितना? 12 रुपये आएगा? 12 रुपये। मैं आपसे कहता हूँ कि ना इन 1 रुपये को ऊपर ऐड कर दो। 10 × 1 11, 11 यहाँ लिख दो, -2 + 3, ये सेम कॉपी कर दो। कितना आएगा? 12 आएगा। मैच क्यों नहीं करेगा? आपने यहाँ पे नीचे ऐड किया था, यहाँ ऊपर कर दिया। देखिए ऊपर क्यों किया? करेक्टेड बैंक बैलेंस निकालने के लिए। एम आई राइट? बात समझ में आपको आ रही है? ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन। सर एक बच्चे ने मुझे पूछा अभी थोड़ी देर पहले, मैंने रिप्लाई नहीं किया, मैं अब रिप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या बैंक गलती करता है? क्या बैंक गलती करता है? आपने बोला एरर बाय बैंक, क्या गलती करता है बैंक? तो बैंक भी गलती करता है, यू नो। क्या बात कर रहे हो? मतलब मैंने ना, जब मेरी सी मेरी हुई थी कंप्लीट, पहले मैंने जॉब की थी, मैंने एक कंपनी थी 24 सेक्टर में, पहले मैंने वहाँ जॉब की थी मैंने 8-10 साल तक, मतलब 8 साल हो गए हाँ। वहाँ पे क्या हुआ, जो कंपनी थी हमारी, एक बार की बात है, क्या हुआ उस कंपनी के ना बैंक में, बैंक अकाउंट में, और ये कहानी बिल्कुल सही है, मेरे सामने हुई है, तो बैंक अकाउंट में
25 लाख के आसपास, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं, लेकिन 25 लाख के आसपास पैसे आ गए थे, कोई पैसे आ गए थे हमारे अकाउंट के अंदर, चेक रिसीव्ड। हमें देखा है 25 लाख रुपए आ गए, अब क्या करें आप बताओ, क्या करें? कृष्ण मोहन और कृष्णा क्या करना चाहिए? तब विड्रॉ करो और भग लो, ऐसे करेंगे? नहीं सर। अच्छा एक चीज बताओ, वैसे पूछ रहा हूँ, मतलब हालांकि अकाउंट्स का मुद्दा नहीं है, लेकिन वैसे इच्छा हो रही है मेरी पूछने की आपसे। अगर मान लो 25 लाख रुपए बैंक में आ गए, हमने पैसे विड्रॉ कर लिए और इसको यूज कर लिए, क्या हम लायबल हैं बैंक को अमाउंट पे करने के लिए? हालांकि सर ये क्वेश्चन लॉ का है, क्वेश्चन नहीं है अकाउंट्स का, लेकिन वैसी इच्छा हो गई, तो क्या हम लायबल हैं बैंक को अमाउंट पे करने के लिए? अगर हमारे बैंक में पैसे आ गए, हम क्या बोले बैंक को, गलती तुम्हारी है, पैसे आए निकाले यूज कर लिए, इसमें क्या दिक्कत है? तो ऐसे बहुत केस हुए हैं कि लायबल हैं। बच्चे ने बोला सर, एक ने बोला नो सर, और कई बच्चे कह रहे यस सर लायबल हैं, यस सर। लायबल क्यों है? हाँ सर, परफेक्ट आंसर। तो लॉ में आप पढ़ेंगे, किसी और के पैसे पे आप अमीर नहीं बन सकते, किसी और का पैसा आप यूज नहीं कर सकते। लॉ में पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इसका नाम है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, इज कॉल्ड क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। आपकी ड्यूटी बनती है बैंक को बताना कि किसी और का पैसा आ गया, उसको आप वापस ले लो हमसे। अगर आपने नहीं बताया तो भैया यू आर टोटली लाइबल, आप लाइबल हैं। द क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे आप लोग लॉ में, ठीक है सर। ये छोड़ो सर, आपने क्या किया ये बताओ। तो मैंने मेरे बॉस थे उनको मैंने बोला तो पैसे आ गए 25 लाख रुपए, क्या करना है? अरे चुप रहा अभी, मैंने बोला सब बैंक को इन्फॉर्म कर दो, बैंक ठीक कर देगा। नहीं छोड़ना, हम देखेंगे। 2 साल तक पैसा रहा, 2 साल तक, 2 ईयर्स तक हमारे अकाउंट में पैसा बैंक ने विड्रॉ किया नहीं। बाद में पता नहीं बैंक को कैसे मालूम पड़ गया, बैंक ने क्या किया, उस पैसे को तो काटा ही, साथ में हमसे चार्ज किया इंटरेस्ट। 25 लाख रुपए भी लिए हमसे, प्लस इंटरेस्ट लिया हमसे 2 ईयर का, 2 ईयर का। तो हमारे बॉस गए वहां पर, बोले सर गलती तो हमारी है ही नहीं, हालांकि गए नहीं, लेकिन वैसे कह रहा हूँ मैं, वो गए नहीं कहीं पे, उनको पता था उनको कैसा होगा। लेकिन मान लो बॉस बैंक में गए, कैसा गलती तो है ही नहीं, गलती तो आपकी है, ठीक है 25 लाख रुपए ले लो कोई बात नहीं, पर इंटरेस्ट किस बात का? क्या बैंक आपसे लेगा इंटरेस्ट? क्या बैंक लेगा इंटरेस्ट? यस और नो? हाँ सर, बिकॉज इट्स अ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, यू लायबल टू पे द अमाउंट, तो बैंक आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है सर। कई बार क्या होता है, मान लो आपने चेक इशू किया, उसका अकाउंट नंबर है लास्ट में 40001 है, लेकिन गलती से जो टाइपिंग कर रहा है, जो आपका अकाउंटेंट बैठा हुआ है बैंक में, गलती से उसने एक की जगह 2 टाइप कर दिया, तो क्या मतलब ये गलती हो सकती है, बैंक भी गलती कर सकता है। तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है, जैसे आपने रिको बनाई, जैसे हम बोलते हैं बैंक चार्जेस, वो गलती हमारी है, अब ठीक कर सकते हो, ठीक है। आपने बोला इंटरेस्ट की इनकम आई, वो गलती हमारी है, हमने एंट्री डाली नहीं है, डाल सकते हो। लेकिन अगर बैंक ने गलती कर दी, क्या गलती मैं ठीक कर सकता हूँ? तो इसलिए वो क्या होगा, पेंडिंग, पेंडिंग मतलब रिको में आएगी। तो मैं क्या करूंगा, रिको देखूंगा, बैंक के पास जाऊंगा, बैंक ठीक करेगा उसको, और अगले महीने में एंट्री विल गेट्स कैंसिल। बात समझ रहे हो? तो इसलिए मैंने बोला आपसे कि 3 चीज आपकी पेंडिंग में आएंगी। एक क्या आएगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, नंबर 1, क्योंकि वो पेंडिंग होगा, क्योंकि वो टाइमिंग गैप है। नंबर 2 क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, क्योंकि वो क्या है, टाइमिंग गैप है, टाइमिंग गैप, गलती नहीं हमारी, टाइमिंग गैप है। नंबर 3 क्या है, एरर बाय बैंक, वो गलती मालूम होने के बाद उसको गलती को हम ठीक नहीं कर सकते। अब रिको बनाई, पेंडिंग में आ गई, उसके बाद बैंक में जाएंगे, बैंक उसको ठीक करेगा, तो अगले महीने आपकी एंट्री खत्म हो जाएगी, पेंडिंग से हट जाएगी। बात समझ रहे हो? ये कंसेप्ट हमारा एक्चुअली, कोई दिक्कत? चलेगा सर। सर एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फिर मैं आपको ऑफ कर दूंगा, आप फिर आज हम और नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो 2 करते हैं, फिर मैं आपको ऑफ करूंगा आपका। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो मैं क्या कर रहा हूँ, वो मैं ना इस फॉर्मेट में नहीं कर रहा। किस फॉर्मेट में? इस फॉर्मेट में नहीं कर रहा। तो इस फॉर्मेट में अपना आप कर लेंगे, आप आपका घर जाके
मैं सिंपल कर लूँ, एडलेस कर दूँ, एडलेस, ये एड और लेस होगा सर, हमारा टाइम बच जाएगा हमारा, बात समझ रहे हो। तो फॉर्मेट में नहीं कर रहा मैं, फॉर्मेट में आप अपना आप कीजिएगा, टाइम बचाने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, फॉर्मेट नहीं कर रहा, सिंपल एडलेस कर रहा हूँ कि ऐड होगा लेस होगा, ऐड होगा लेस होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ऐसे कर लूँ ना। हाँ सर, तो टाइम बचाओ सर। और घर जाके क्या करना है आपको, फेयर रजिस्टर में फुल विद फॉर्मेट के साथ आपको करना है, और मैं चेक करूंगा परसों, मैं चेक करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बस, और क्वेश्चन आपको होमवर्क नहीं है, 1 है 2 है, विद प्रॉपर फॉर्मेट आप क्वेश्चन करेंगे, आई विल चेक, ठीक है, पड़ेगा सर। तो इसमें मुझे बताएंगे लेस करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है ना, चलेगा। ऑन March 17 द बैंक पासबुक, सर तो उल्टा हो गया तो क्या फर्क पड़ रहा है, उल्टा हो गया तो, बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शो अ बैलेंस ऑफ ₹1.5 लाख टू हर क्रेडिट, क्या मतलब है इस बात का, कौन सा बैलेंस है, बैंक में पैसे पड़े हुए हैं या पैसे नेगेटिव हैं, सर क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या बैंक बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, जैसे हम ये बोल सकते हैं, जैसे मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बैंक में नेगेटिव पड़े हैं 20,000 रुपये, क्या नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, यस और नो, हो सकता है, किस केस में, इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट। तो लेकिन ये ओडी होता क्या है, ओडी क्या होता है वैसे, ओवरड्राफ्ट मतलब अगर आपके बैंक से अच्छे लिंक हैं तो बैंक कुछ सिक्योरिटी के बेस पर, कुछ सिक्योरिटी के बेस पे आपको अलाउ करता है कि आप ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं, कुछ सिक्योरिटी के बेस पर, आप समझ रहे हो। अगर आपके अकाउंट में पड़े हैं 10,000 रुपये, तो अगर आपने जो लिमिट ले रखी है बैंक से कि भाई साहब 1 लाख रुपए तक आप कर सकते हैं ओवरड्राफ्ट, तो 1 लाख रुपए तक नेगेटिव हो सकता है, बैंक आपसे चार्ज करेगा इंटरेस्ट, बैंक आपसे चार्ज करेगा इंटरेस्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात है, चलेगा। सर ये क्वेश्चन करने से पहले एक डाउट है मेरा, तो आपका डाउट है, हाँ जैसे, या प्लीज हाँ समझना, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, यह शॉर्टकट, सर शॉर्टकट मेथड, लंबा भी आप कर सकते हो कि सर बैंक चार्जेस वहाँ कम है या ज़्यादा है, वैसे वर्षा, तो वो भी कंपेयर आप कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी पड़ जाएगा, लेंदी नहीं करा रहा हूँ आपको, सिंपल करा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, आंसर आपकी यूं निकलेंगे आंसर, ठीक है। लेकिन एक गलती करते हैं बच्चे इस केस में, तो प्लीज हाँ सुनो, आप गलती मत करना। मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि बैलेंस एज पर कैश बुक 30,000 रुपये आ रहा है, ठीक है सूरज सुषमा बाकी बच्चे, हमारी गलती है, हमारी क्या है गलती, ये क्या है, इसको बोलते हैं हमारा बैलेंस, क्या बोलते हैं इसको, हमारा बैलेंस, इट्स आवर बैलेंस, इट्स आवर बैलेंस। तो कोई गलती अगर हमारी होती है, मान लेते हैं बैंक चार्जेस, तो आप क्या बोलते हो, हमारे बैलेंस में बैंक चार्जेस लेस कर लो 500 रुपये, क्योंकि हमारा बैलेंस कम हो जाएगा ना, जैसे ही आप एंट्री पास करेंगे तो हमारा बैलेंस कम हो जाएगा, लेस कर दो। कोई इनकम आई, कोई इनकम आई, उसकी एंट्री हमने पास नहीं कर रखी, गलती हमारी है, तो कर दो प्लस 1,000 रुपये, ये क्या है सर, डिविडेंड इनकम, कुछ भी इनकम मान लो, तो ये बोलेंगे, हम बोलेंगे हमारी गलती है, ठीक है, कितना अमाउंट आगे बताना मुझे, 30,500, कोई दिक्कत। लेकिन अगर मैं आपसे उल्टा बोलूं कि आपने स्टार्ट किया बैलेंस एज पर पासबुक से, मैं आपसे बोल रहा हूँ उल्टा बोल रहा हूँ, तो उल्टा क्यों बोल रहे हो मुझसे, ऐसे मन कर रहा है, 30 यहां पर आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, एम आई राइट, कोई दिक्कत। अब बताओ मुझे ये 500 रुपये या लेस करूं ऐड करूं, इट्स सिंपल मैथमेटिक्स प्लीज, 500 रुपये लेस करूं ऐड करूं, बच्चे सुषमा लक्ष्य बाकी बच्चे सूरज, ऐड क्यों, क्यों, क्योंकि हम चल रहे हैं उल्टा, हम चल रहे हैं उल्टा, तो अगर कैश बुक से स्टार्ट करते हो तो हमारा बैलेंस कम कर रहे हो, लेकिन चलते हो पासबुक से तो हम क्या बोलेंगे, उल्टा कर दो, क्योंकि हम चल रहे हैं उल्टा। सर आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो कि पासबुक में बैलेंस ज़्यादा है कम है, मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ रहा, मैं प्लीज़ याद रखना, जब भी करेंगे कंपेयर तो पढ़ेंगे उस चक्कर में, लेकिन जब भी बात करेंगे गलती की तो चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि सर आपके क्वेश्चन आगे जाके ना आपको लेंथ ही पढ़ेंगे, कंपेयर मत करेंगे सर, कंपेयर से भी क्वेश्चन कर सकते हो बट कंपेयर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, गलती हमारी ठीक कर लो,
तो हमारा बैलेंस ऐड कर रहे हैं, हम चल रहे हैं उल्टा, क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो चेक करो, सही आंसर आ गया। तो प्लीज याद करना यार, याद रखना, जब भी हमारा बैलेंस स्टार्ट करेंगे चलेंगे सीधा, जब भी करेंगे पासबुक का तो चलेंगे उल्टा, बस। ठीक है सर, आपने ऐसे क्यों कराया? और शॉर्टकट आपने क्लास 11th में आपने किया होगा। तो 4 तरीके होते हैं, एज पर पासबुक से कैश बुक एक तरीका, कैश बुक से पासबुक एक तरीका, नेगेटिव कैश बुक से नेगेटिव पासबुक, नेगेटिव पासबुक से नेगेटिव कैश बुक। तो 4 तरीके आपने किए, हम वो सब चक्कर में नहीं पड़ रहे सर, सिंपल करेंगे, बात खत्म। बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। 30-500 कैसे है बेटा, रोंग कैसे है देखना, 30,000 में लेस करो 500, ऐड 1000 करो, 30-500 नहीं आए, चेक करना है, ये तो आएगा बेटा, 30-500 आएगा सुषमा, 30-500 आएगा ना, और 30-500 में ऐड करो 500, 31 आ गया, लेस करो 1000, 30 आएगा बेटा। 100 रुपये नहीं, अच्छा ओ हो 100 रुपये नहीं है, 1000 रुपये, ठीक है ना, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट फॉर द डे। एक काम करते हैं, इसको परसों कर लें या भी करें सर, 2 मिनट लगेंगे, कर लेते हैं फटाफट। 31 मार्च 17 को द बैंक पासबुक, तो मैं लिख रहा हूं एज पर बैंक पासबुक, कितना अमाउंट आ रहा है, 1.5 लाख रुपए, लिखा हुआ क्रेडिट, तो पैसे पड़े हैं या नेगेटिव है, कैसे मालूम पड़ा? पासबुक का, पासबुक हैविंग का क्रेडिट बैलेंस, तो पैसे पड़े हुए हैं, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, पैसे पड़े हुए हैं, बात समझ रहे हो, पैसे पड़े हैं, ठीक है। फाइल बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ मुबारक को, अब आंसर दिया हुआ है 112,050, ठीक है। लेकिन सर आपको क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ कहां से स्टार्ट करना है, कहां से करें, मर्जी है सर, लेकिन ये क्वेश्चन हमें करना है उल्टे तरीके से, तो हम करेंगे उल्टा। उल्टा मतलब फ्रॉम पासबुक टू कैश बुक, सब कुछ सेम वही है, लेकिन जब भी पेंडिंग होगा कंपेयर कर लेंगे, जब भी होगा एरर तो उल्टा आंसर आएगा। उल्टा मतलब हम काम करें उल्टे से, बात समझ रहे हो, तो आंसर उल्टा आएगा, पड़ेगा। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द 2 बुक्स, उसको पता चला इन गलतियों के बारे में, ओहो तो कितनी गलतियां होती हैं सर, तो गलती के बारे में मालूम पड़ा, गलती के बारे में क्या मालूम पड़ा, गलती के बारे में ये मालूम पड़ा, शी हैज इशूड चेक अमाउंटिंग टू ₹80,000 आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो कितने रुपए का अमाउंट अभी तक अनप्रेजेंट हुआ है, 80 में 32 का तो प्रेजेंट हो गया, तो बात खत्म हो गई। कितने रुपए का अमाउंट अभी तक चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, 48,000। तो पहला क्वेश्चन 48,000 पेंडिंग है कि एरर है, पेंडिंग है, क्यों, टाइमिंग गैप है, तो जब भी टाइमिंग गैप होगा, जब भी पेंडिंग होगा, हम कंपेयर करते हैं हमेशा, हम हमेशा कंपेयर करते हैं, तो हम पास बुक से जा रहे हैं कैश बुक में, तो जल्दी बताएंगे, लेस करेंगे ऐड करेंगे, जल्दी बताएंगे प्लीज, लेस या ऐड, लेस या ऐड, जल्दी से बताओ मुझे, लेस के ऐड, प्लीज सोच समझ के बताना मुझे। हम पास बुक से जा रहे हैं कैश बुक में, सर कैश बुक में एंट्री आ रही होगी, कैश बुक में बैलेंस बढ़ा होगा, हम पासबुक हैं, हम पासबुक हैं, क्या पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है, नहीं बढ़ा हुआ, लेकिन जैसे ही चेक आपने क्या किया, इशू किया, जमा किया, इशू किया, सॉरी, जैसे जब आपने चेक इशू किया तो हमारा बैलेंस कम हो गया होगा, हमारा मतलब कैश का, जैसे आपने चेक इशू किया तो कैश बैलेंस कम हो गया होगा, लेकिन पासबुक में बैलेंस कम हुआ है, नहीं हुआ, हम पासबुक से जा रहे हैं कैश बुक में, तो पासबुक में बैलेंस कम नहीं हुआ, लेकिन कैश बुक में बैलेंस कम आ रहा है, तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे, बात समझ रहे हो, तो प्लीज कंपेयर करो, ये आपको सब खुद सोचना पड़ेगा सर, रटोगे तो सर पता है कि बच्चे रट लिया, जब भी कैश बुक आएगा ना तो इशू की एंट्री ऐसे करूंगा, जब भी बैंक बुक आएगा ऐसे करूँ, ऐसे क्यों करना चाहते हो यार, समझ लो ना क्या दिक्कत है, सोच लो एक बार कि भैया कैश बुक में एंट्री चेक इशू किया, कैश बुक बैलेंस कम हो गया, हमें पासबुक से यहाँ जा रहे हैं, तो हम भी कम करेंगे, बात खत्म, सिंपल जी बात है ना, सोच लो क्या फर्क पड़ रहा है। आगे देखो, she received a check ₹5,000 which she recorded in her cash book, कैश बुक तो एंट्री आ गई, लेकिन बट forgot to deposit in the बैंक,
लेकिन उसे जमा नहीं किया बैंक में। तो पहला क्वेश्चन पी है कि ई है। अगर आपने बता दिया पी ई में क्या है तो गलती को आप ठीक कर सकते हैं यूं, पी है कि ई है। सुषमा ने बोला ई है सर, ई है। ई है कि पी है सर जी? ई है कि पी है? ई, ई, पी या ई? ई एलिफेंट वाला, हाथी वाला। आंसर इज, तुमने बोला ई ई ई ई, पी क्यों नहीं है? पी क्यों नहीं है? हाँ सर, ई तब होती है जब आपका एरर हो। पी कब होता है? जब टाइमिंग गैप हो। पी कब होता है? जब टाइमिंग गैप हो। क्या आपकी टाइमिंग गैप है ये? टाइमिंग गैप कब होता है? जब चेक जमा कर दिया हो लेकिन ड्यू टू क्लियरिंग हाउस टाइम लग रहा हो। यहां पे तो आपने चेक जमा ही नहीं किया, गलती हमारी है, गलती है हमारी। ठीक करेंगे इसको, तो क्या करेंगे बताओ मुझे? कैश बुक से हटा के ये जाएगा चेक इन हैंड में, तो कैश बुक से हटा के इसको ट्रांसफर करेंगे चेक इन हैंड में। तो आपने कैश बुक में से डाल दी एंट्री, तो हमारा बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। गलती ठीक करेंगे तो बैलेंस कम करेंगे, तो हमारा बैलेंस क्या करेंगे? कम करेंगे। लेकिन हम चल रहे हैं उल्टा। क्या कर दूं? ऐड कितना अमाउंट? 5,000 रुपये। तो समझ नहीं आया? एक बार और, जैसे हमने चेक जमा किया तो हमारा कैश बुक का अमाउंट बढ़ गया होगा। अब ठीक करना है, इसको रिमूव करना है, तो बैलेंस कम करना पड़ेगा, तो हमारा बैलेंस कम करना पड़ेगा। लेकिन हम चल रहे हैं उल्टा, तो ऐड कर देंगे। चलेंगे सीधा लेस करेंगे, चल रहे हैं उल्टा तो ऐड करें। तो प्लीज याद रखना यार, जब भी चलेंगे उल्टा तो आपका आंसर उल्टा हो जाएगा। ठीक है? हाँ, ऐसे कर लो। अ चेक रुपीज 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर्ड येट। पी के ई, जल्दी बताएंगे मुझे प्लीज, पी या ई? पी है, पक्का पी है। हाँ सर। तो यहां देखिए प्लीज, ऐड के लेस 22,000 रुपये। जल्दी बताओ, लेस या ऐड? सच बात सोचते हैं। कैश बुक में एंट्री क्या आ रही होगी? ज्यादा आ रही होगी, क्योंकि जमा किया हम लोगों ने, ज्यादा आ रही होगी। पासबुक में क्या होगा? कुछ नहीं हुआ होगा। तो पासबुक से जा रहे हैं कैश बुक में, तो क्या करेंगे? ऐड के लेस ऐड करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे? दोनों हाथों को रखेंगे आगे। एग्जाम में ऐसा मत करना, आगे वाले बोलेगा क्या हो गया इसको। तो देखेंगे एक कैश बुक एक पासबुक, ठीक है? कैश बुक में बैलेंस ज्यादा आ रहा है, हम कहां पर है? पासबुक में। तो हम जाएंगे टू कैश बुक, तो हम भी हाथ ऊपर करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है? घर में मालूम पड़ा अब यूं हाथ कर रहे हो, मम्मी क्या बोल, बेटा क्या कर रहा है, क्या मांग रहा है? मतलब थोड़ा देख के करना, मतलब ना बोलेंगे बेटा कहां पढ़ता है आजकल, तो इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट एंट्री, मिस्टर गुप्ता। तो गुप्ता कौन है? डिपॉजिटेड एन अमाउंट रुपीज इतना इन हर बैंक, हर बैंक विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन कैश बुक येट। तो मतलब हमने चेक जमा किया, हमें चेक जमा किया, लेकिन क्या हुआ? लेकिन यहाँ पर गलती होगी, मिस्टर नहीं मिसिस होगा, जो भी होगा, मतलब सर नाम पे थोड़ा गलती होगी, मिस कर दें, कोई बात, जो भी है, मतलब ये मत जाना एग्जाम में, टेंशन मत लेना। तो लिखा हुआ मिस्टर डाला हुआ हर, तो हर ही होगा। मतलब हम पूरी बात किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर हर की बात ही कर रहे हैं, हर ही होगी। तो इसने क्या किया? इसने चेक जमा किया 15,700 का, लेकिन कैश बुक में नहीं डाली नहीं है, तो चेक जमा कर दिया लेकिन एंट्री नहीं डाली इसने अपनी कैश बुक में। तो ई के पी, चेक जमा कर दिया बैंक में लेकिन एंट्री नहीं डाली कैश बुक में, तो गलती है कि पेंडिंग है? एरर है ना। ई, चेक जमा कर दिया बैंक में लेकिन एंट्री पास नहीं की कैश बुक में, जो साफ साफ दिख रहा है गलती है। तो लेस करेंगे, ऐड करेंगे? बताइए सर। एंट्री पास कर लेंगे, जब एंट्री पास करेंगे तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन हम चल रहे हैं उल्टा, तो क्या कर दूं? लेस। बात समझ रहे हो? तो हमारी बुक्स में एंट्री नहीं है तो कर देते हैं, जैसे कर देंगे हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा, हमारा बैलेंस बढ़ेगा। और हम चल रहे हैं उल्टा, तो क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो प्लीज एग्जाम में ये याद रखना है सर, हम चल रहे हैं उल्टा। अगर गलती कर दी आपने तो सर ठाकुर तो गियो, ठाकुर तो गियो मतलब मार्क्स कट गए। ठीक है? लास्ट एंट्री सर, फिर से मैं आपको ऑफ कर दूंगा आज। बैंक हैज क्रेडिटेड एंड इंटरेस्ट रुपीज 1500। तो बैंक ने पैसे दिए हमें,
तो इसकी एंट्री हमने नहीं कर रखी, और बैंक ने पैसे काटे 250 रुपये, इसकी एंट्री हमने नहीं कर रखी है। सर हाउ डू यू नो इसकी एंट्री हमने नहीं कर? जब भी क्वेश्चन लिखा हो ना कि बैंक ने कर दिया, बैंक ने कर दिया, तो क्या मानेंगे? हमने नहीं किया होगा, ठीक है ना। सही हमारी जम्पशन होती है हमेशा। तो बैंक ने पैसे दिए 1500 रुपये, इसकी एंट्री हमने नहीं करी, तो अब कर लो, गलती है हमारी, अब कर लो। तो जब इसकी एंट्री पास करेंगे तो हमारा बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ जाएगा, पक्की बात है, बढ़ जाएगा। तो हमारा बैलेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। हम चल रहे हैं उल्टा, तो क्या करेंगे? लेस। अब समझे कि नहीं कंसेप्ट क्या है? 250, अच्छा बैंक चार्जेस, तो बैंक ने 250 रुपये काट लिए हमारे, कैंडी हमने नहीं कर रखी। ओहो सब पैसे क्यों काटे उसने, वो बात का मुद्दा है, लेकिन बैंक ने पैसे काट लिए हमारे 250 रुपये, तो उसकी एंट्री हमने नहीं करी। तो जब एंट्री पास करेंगे तो हम क्या करेंगे? कम करेंगे कि ज़्यादा करेंगे? तो हमारा बैलेंस क्या करेंगे? कम करेंगे। लेकिन हम चल रहे हैं उल्टा, तो क्या कर दें? प्लस के ऐड। तो एक ही बात है, कैसी कैसी बातें करते हो? 250 चेक करो सर, क्या आंसर मैच हो गया? प्लीज चेक। आंसर मैच हो गया आपका? ठीक है बच्चों, सिंपल कंसेप्ट है आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात है, चलेगा बच्चों। तो आज हम और नहीं कर रहे हैं, आपका होमवर्क में केवल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोबारा करेंगे अब अपने आप विद फुल फॉर्मेट। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बी हैप्पी ऑलवेज, बाय।